हेलो स्टूडेंट्स, बारी आ गई है चैप्टर 2 की जिसका नाम है बैंकिंग। ठीक है, और आपका स्वागत है अमरिंदर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है AIC लाइव विद डबल ई। आज हम लोग बैंकिंग खत्म करेंगे, उसके साथ ही साथ में शेयर्स एंड डिविडेंड दोनों चैप्टर आपके साथ एक ही वीडियो में खत्म किए जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। चलिए, चैप्टर का नाम बैंकिंग है। सबसे पहले कीवर्ड्स पढ़ ले। कीवर्ड्स क्या है बेटा? इंटरेस्ट, जिसका फॉर्मूला है P × N + 1/2 × 12 × R/100। इसमें कौन कौन क्या क्या होता है समझ लेते हैं बात को। P जो होता है बेटा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप हर मंथ जमा करते हो अकाउंट में। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अच्छा N क्या है यहाँ पे? N यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ है। तो ये पहला ऐसा फॉर्मूला आप लोग देखने जा रहे हैं जहां जो टाइम लेना है वो नंबर ऑफ मंथ्स में लेना है, क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पर मंथ सबमिट किया जाता है। और आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है मेच्योरिटी वैल्यू, एमवी। इसका फॉर्मूला क्या है? P × N + I। भाई पी क्या है? पी है आपका प्रिंसिपल अमाउंट पर मंथ। भैया आपने कुछ पैसा जमा करा हर महीने के हिसाब से। और एन क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स। अब जितने महीने तक जमा हो गया पैसा उसको इंटू कर दिया जाएगा। तो टोटल अमाउंट तो ये हो गया जो आपने सबमिट किया है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। भाई जिसके लिए हम पैसा सबमिट कर रहे हैं इंटरेस्ट भी तो मिलेगा उसका। ठीक है ना? तो प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। तो ये रहा आपके फॉर्मूले। आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट जो मिलता है क्या, जो डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट जमा कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है, कितने महीनों तक आपने वहां पे जमा किया। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मंथ्स एंड आर स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस रेट से आपको ब्याज मिल रहा है, या रेट मतलब क्या होगा, किस हिसाब से आपको ब्याज मिल रहा है। ये फॉर्मूला हो गया। और मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? P × N + I। पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट पर मंथ, एन नंबर ऑफ मंथ्स, और इंटरेस्ट को इंटू कर दो। तो ये टोटल वो पैसा हुआ जो आपने वहां पे जमा किया है, साथ में इंटरेस्ट जोड़ के आपको पैसा वापस मिल जाता है। खत्म। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये कीवर्ड देख लो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इस यही रिकरिंग, एक मिनट, यही रिकरिंग अकाउंट है जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। क्यों सर? रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रीअकरिंग। इसका मतलब क्या है? रीअकरिंग मतलब जो बार बार हो रहा हो। जैसे आपने सुना होगा एफडी। एफडी अकाउंट में क्या होता है? पैसा एक बार जमा कर दो फिर छोड़ दो। ठीक है, एक होता है आरडी। ठीक है, पेरेंट्स को पता होगा, शायद आपको पता हो। आरडी में क्या होता है? हर महीने पैसा जमा होता है। ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद हमको ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली बैंक के उसी फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, बैंक के उसी फीचर आरडी अकाउंट के बारे में को रेफरेंस लेके ही ये सवाल बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ। तो जो पी है बेटा वो क्या है? प्रिंसिपल 600 फॉर 2.5 years। तो टाइम कितना है बच्चे? टाइम है यहाँ पे, टाइम है आपका 2.5 year, और हमको ये टाइम चाहिए महीनों में। ठीक है, तो महीनों में कितना हो जाएगा? ये 30 मंथ हो जाएगा बेटा। 2 महीनों में, 2 साल में 24 महीने प्लस 6 महीने और कर दीजिए। ये आ गया टाइम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया बेटा, आर कितना है? 10%। जो आर है वो पर एनम है, मतलब आर पर साल के हिसाब से ही लग रही है, पर एनम। ठीक है, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट। फॉर्मूला क्या होता है मैच्योरिटी वैल्यू का? P × N + I। क्या होता है बेटा? P × N + I। अच्छा, P कितना है बेटा? 600। और N कितना है? N है आपका 30 मंथ। I मिल जाए तो मजा आ जाए। तो I कैसे निकलेगा? बात समझिएगा, I कैसे निकलेगा? पहले आपको I निकालना पड़ेगा। I का फॉर्मूला क्या है बेटा? P × N + 1/2 × 12 × R/100। अब बताओ आराम से, P कितना है? P है आपका 600। N कितना है? 30। 30 × 31 अपॉन में 2 × 12 इंटू आर कितना है बच्चे? आर है आपका 10/100। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपको क्या मिल जाएगा? आपको आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते भाई साहब। 100 1 जा 100 6 जा। ठीक है, 6 1 जा 6 2 जा। ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा, फिर 2 1 जा 2 15 जा। अप्रॉक्स टोटल वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये आ गई 15 इंटू 31 इंटू 5। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई साहब? 15 5 जा 75 इंटू 31 करेंगे तो ये आपका आ गया 2325।
कितना आ गया 2325 रुपीज। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। करना क्या आपको, इंटरेस्ट आई के प्लेस पे आपको क्या पुट कर देना है 2325। अब इसको आप ऐड कर दो तो ये बन जाएगा टोटल ओवरऑल 600 3 होता है 18,000 प्लस 2325 एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 20325। क्या आंसर आया बच्चे, रुपीज 20325। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। हनीफ हैज अ कम्युलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट रुपीज 600 पर मंथ। फिर वही बात, पी कितना आ गया बेटा 600 रुपीज आ गया फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो बेटा एन कितना है 4 ईयर्स, एन कितना है 4 ईयर्स, which will be equivalent to 48 months, which will be equivalent to 48 months. He gets rupees 5880 as interest. ये बेटा बहुत ध्यान देने वाली बात है, as interest at the time of maturity। अगर interest वर्ड मेंशन है, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ इंटरेस्ट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया। लेकिन अगर सिर्फ इतना लिखा होता बच्चे मेरे कि 5880 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, ये एज इंटरेस्ट ना लिखा होता तो ये आपका होता मैच्योरिटी वैल्यू। क्या होता है ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि अगर एज इंटरेस्ट वर्ड मेंशन है तो ये आपका इंटरेस्ट है, लेकिन अगर एज इंटरेस्ट वर्ड मेंशन नहीं है तो ये जो अमाउंट आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिल रहा है वो और कोई नहीं आपकी मैच्योरिटी वैल्यू ही कहलाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट आपका है 5880। क्या इंटरेस्ट है 5880। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ये भैया फॉर्मूला लगाओ तुरंत, P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100 5880। बेटा P कितना है 600, N कितना है 48, N प्लस 1 कितना होगा 49 अपॉन में क्या है 24 इंटू R अपॉन 100। R ढूंढना है, बस R ही तो पता करना है बेटा। चलो शुरू हो जाओ, कुछ कट रहा है किसी से, 24 1 जा 24 2 जा 100 1 जा 100 6 जा, तो R कितना आ गया बच्चा 5880 अपॉन में 6, फिर अपॉन में 2, फिर अपॉन में 49। ऐसी मेरी गट फीलिंग कह रही है कि 5880 जो है वो आपका 49 से कट जाएगा। यस, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 120 और 6 टू द 12 कितना है 10%। आपका आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 इयर्स। तो एन कितना है बेटा 2 इयर्स, मतलब बेटा कितना टाइम हो गया, ये आपका हो गया 24 मंथ्स। कितना हो गया 24 मंथ्स एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो आर कितना हो गया 6%। अब तो यहाँ पे लिखा है रुपीज 1200 एज इंटरेस्ट, तो ये आपका इंटरेस्ट है। लेकिन अगर ये ना लिखा होता, ये ना लिखा होता कि एज इंटरेस्ट, सिर्फ लिखा होता रुपीज 1200 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू के बराबर होता। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा रुपीज 1200 दिया है और साथ में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। हमसे मंथली इंस्टॉलमेंट पी पूछ रहा है और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी पूछ रहा है। फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पी एन प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100 इक्वल्स टू रुपीज 1200। ठीक है, तो बेटा पी कितना है हमारा, पी तो ढूंढना सर, एन कितना 24, एन प्लस 1 कितना 25 अपॉन में कितना है 24 इंटू आर, आर दिया है 6 अपॉन 100 1200। चलिए शुरू करते हैं। 24 1 जा 24 1 जा कैंसिल, 25 1 जा 25 4 जा 6 1 जा 6 200। तो बेटा पी कितना आ गया, पी आपका आ गया 800 रुपया। पी कितना आ गया बच्चे, पी आपका आ गया 800 रुपीज आ गया। और पूछ रहा है अमाउंट ऑफ द टाइम, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब हमसे पूछ रहा है मैच्योरिटी वैल्यू। बेटा फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू एन प्लस आई। ठीक है, पी कितना बेटा 800 रुपीज, एन कितना बच्चे ऊपर देखो 24 और आई कितना बेटा आई 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 दिया है हम लोगों को। यस, आई दिया है 1200, आई कितना दिया है 1200। इसको आप ऐड कर लो, ये कितना आएगा अप्रॉक्स आंसर, ये आपका आएगा एक मिनट 800 इंटू 24। ठीक है, और प्लस करना है आपको 1200, ये आपका आ गया 20,400 रुपीज। ठीक है, तो ये काम भी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समिता हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ रुपीज 2000 पर मंथ। तो बेटा पी कितना है 2000 रुपए एट द रेट ऑफ 10%। तो आर कितना है 10%। इफ ही गेट्स रुपीज 83100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आगे भाई साहब सवाल, यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। कह रहा है एट अ टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो यहाँ पे उसने इंटरेस्ट वाला मेंशन किया है? बिल्कुल मेंशन नहीं किया है, मतलब ये आपका मेच्योरिटी वैल्यू है। क्या है आपका? मेच्योरिटी वैल्यू। फाइंड द टोटल टाइम। इस बैंकिंग चैप्टर में सिर्फ एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है, वो है टोटल टाइम का। किसका इंपॉर्टेंट है? वही टोटल टाइम फॉर विच अकाउंट वाज हेल्ड। ठीक है, तो चलो भाई निकाल लो, मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितना आएगा भाई साहब? ऐसे निकालेंगे ब्रो, तो मैच्योरिटी वैल्यू ये आ गई। मैच्योरिटी वैल्यू आपकी 83100 है, और क्या दिया गया है? बस पूछ रहा है फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। जितने भी क्वेश्चन बेटा बैंकिंग चैप्टर में एन वाले हैं, लेकिन मानिए सिर्फ इन्हीं की वैल्यू है और किसी की खास वैल्यू तो नहीं है, आते सब है। ठीक है, इन सवालों की अलग वैल्यू है। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो आपको दिया है उसका फॉर्मूला, मतलब सॉरी, जो आपसे पूछ रहा है उसका फॉर्मूला पता हो, या जो आपको गिवन है ये पता हो कि वो कहां से आया है। ठीक है, वो आया है P इंटू एन प्लस आई के फॉर्मूले से। आप ध्यान दीजिए, हमको P पता है, बिल्कुल पता है सर, 2000। एन पता है सर, कोई आइडिया नहीं। आई पता है, कोई आइडिया नहीं। अब ये कैसे होगा यार? तो टेक्निकली यहाँ पे बेटा दो वेरिएबल है, तो ये क्वेश्चन भी सॉरी, दो वेरिएबल है, तो इक्वेशन भी यहाँ पे दो होनी चाहिए। मतलब मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे? मुझे यहाँ पे चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं उसको क्वेश्चन वन मान लू, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P विच इज 2000, एन जो कि पता नहीं, एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू आर। आर कितना बेटा? 10 अपॉन 100। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को बना के रख लो, भविष्य में काम आएगी। तो अब आगे शुरू करते हैं। 10 वन सा 10, 10 सा, उसके बाद खत्म, फिर टूस। तो क्या बचा बेटा? आई 200 एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन में क्या है? 24। थोड़ा और ये कैंसिल हो जाएगा तो कर लेते हैं। 24 है तो 4 6 सा एंड 4 50 सा, एंड एक बार हो जाएगा 2 3 सा और 2 25। तो इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा? 25 एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 3। इक्वेशन 2 आ गई। अब एक काम करो, इक्वेशन 2 जिसकी जो की वैल्यू है उसको आप वन में प्लेस कर दीजिए। तो क्या हो गया? 2000 एन प्लस आई, आई कितना है? 25 एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन में 3, यही है ना? हाँ ठीक। और इक्वल टू क्या है? 83100। अब आप देख सकते हैं कि पूरी इक्वेशन एन के फॉर्म में आ गई। पूरी इक्वेशन किसमें आ गई बेटा? एन के फॉर्म में आ चुकी है। बस सॉल्व कर दो, जो होगा देखा जाएगा। 3 आपका हो गया। एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा? 6000 एन प्लस 25 एन स्क्वायर प्लस 25 एन इक्वल टू में क्या है? 83100। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? जो 3 है वो आपका कहाँ चला जाएगा? उस तरफ, मतलब सॉल्व होने बढ़ेगा आराम से। तो ओवरऑल कितना आ गया? ऊपर कितना है? 25 एन स्क्वायर प्लस 6025 एन इक्वल्स टू 83100 इंटू कितना? ये आपका 3 हो गया। मल्टीप्लाई करने कोई नीड नहीं, क्योंकि 25 कॉमन लेना बाकी है। 25 कॉमन ले लीजिए, एन स्क्वायर से कितना आएगा? एन स्क्वायर कॉमन लेने का बेटा बेसिक मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 241 एन, यही तो आएगा। If you divide 6025 divide by 25, that will be equivalent to 241। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया? 83100 इंटू 3। अब एक काम करिए, 25 वन सा एंड 25 से आप 83100 को 25 से डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा 3324। तो ओवरऑल कितना आ गया? एन स्क्वायर प्लस 24 एन। अब यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई होगा इस तरह आ जाएगा। मतलब सर, मतलब 3324 इंटू 3 करने पे आएगा 9972। राइट में है ना, लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो ये बहुत प्यारी सी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक। यहां तक तो सारे बच्चे कर लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करने में थोड़ी सी बच्चों को क्या आती है? दिक्कत आती है। दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो आप देखो, है तो क्वाड्रेटिक ही, और कुछ तो है नहीं। पहले बना लो सिस्टम। क्या बना लो? सिस्टम। सिस्टम सर कैसा? सिस्टम ऐसा, ओ यहाँ पे लिखना भूल गया, एक मिनट। पहले बनाओ सिस्टम। सिस्टम कैसे सर? गंदा लग रहा है, एक मिनट। सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप पहले क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लो। क्वाड्रेटिक क्या कर लो बेटा? फैक्टराइज करने की पूरी कोशिश करो।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है n माइनस का 9972 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आएगा। मतलब आपको ऐसी दो वैल्यू ढूंढनी है जिनको माइनस करने पे क्या आ रहा हो 241 आ रहा हो, बट मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा हो 9972। ठीक है, अब ये कैसे होगा आइए देखते हैं। ठीक है, कैसे होगा ब्रो सॉल्व? 241 चाहिए हम लोगों को, तो 241 मतलब माइनस करने पे 241 आ रहा हो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा हो, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा हो 9972। ये तो पता ना हम लोगों को, 9972 वन सा 9972 और माइनस करने पे आना चाहिए 241। तो आंसर होगा 277 माइनस 36। आप इन दोनों को माइनस करो, 241 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और अगर जब 277 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे पक्का क्या आएगा 9972। तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन उन्होंने सेटिस्फाई कर दी। तो क्वेश्चन तो ये उठता है ना कि सर आपको तो आ गई ये दोनों वैल्यू तुरंत ढूंढ लिया, सर हम कैसे करेंगे? सिंपल तरीका ये भी होता है कि आप एक काम करो कि जो चीज आपको मल्टीप्लाई करने पे चाहिए, जो चीज आपको मल्टीप्लाई करने पे चाहिए उसको आप प्राइम फैक्टराइज कर लो, उसका आप क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 4 जा 8, 9 18 16 6, 2 जा 4 एक मिनट चेक कर लूं। 9 जा 18 17 to 16 ठीक है। 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, then 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 1 जा again by 3, 3 2 जा 6 23 21 21। कुछ दिखा आपको? करना क्या होता है बेटा हम लोग को बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन के दौरान उस वैल्यू तक पहुंचना होता है, उस वैल्यू तक पहुंचना होता है जो आपके ये मिडिल टर्म के पास हो। ठीक है, जैसे हम 277 पे आ गए और यहाँ पे लिखा है 241 है, मतलब हम इसके बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, तो बस खत्म हो गया सवाल। तो करना क्या है 271 इंटू ए कर दो। तो देखो आप ध्यान से, 277 यहाँ पे लिखा है और 3 3 जा 9, 3 2 जा सॉरी 3 3 जा 9, 2 जा 18 36। समझे? तो आपने क्या देखा कि 277 नीचे लिखा है और 36 लेफ्ट में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो इससे हुआ क्या, आपको दोनों नंबर मिल गए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है पहुंचने का, इसके बजाय कि हम लोग हवा में अंधी मार रहे हैं कि ये होगा या ये होगा। ठीक है, उससे बचने का क्या आ गया, एन स्क्वायर प्लस 277 n माइनस का 36 n माइनस 9972 इक्वल टू 0। हम लोग n यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, n प्लस 277 माइनस का 36 अगेन कितना आएगा n प्लस 277 और आपको साफ साफ दिख रहा है कि आ गया n माइनस 36, n प्लस 277 इक्वल टू 0। हम सबको पता है एक बार n माइनस 36 इक्वल टू 0 होगा जो कि 36 आएगा, और एक बार n प्लस 277 इक्वल टू 0 होगा जहां पे n की वैल्यू आएगी माइनस 277। n नंबर ऑफ मंथ्स है तो वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो द ओनली अवेलेबल आंसर इज n इक्वल टू 36। मतलब 36 मंथ्स में इतना पैसा उसको मैच्योरिटी के तौर पे मिलेगा। कितना पैसा 83100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वो भी टाइम पे ही है। राजीव भारद्वाज हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ ₹600 पर मंथ। तो बेटा पी कितना हो गया हमारा 600। पी कितना हो गया 600। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अगला पार्ट, इफ द बैंक पेज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम। तो बेटा इंटरेस्ट सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, आर आपका हो गया 7%। ही गेट्स ₹15450 एज मेच्योरिटी अमाउंट। ठीक है, अगर लिखा होता है एज इंटरेस्ट मतलब ये आई की वैल्यू होती है, कितना आगे बेटा 15450। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच अकाउंट वाज हेल्ड। फॉर्मूला क्या होता है P इंटू एन प्लस आई। अगर आप चाहते हो तो आप आई का फॉर्मूला भी यहाँ पे प्लेस कर लो, तो उससे क्या होगा सेकंड इक्वेशन बनाने से आप बच जाओगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा मतलब लेंदी लगने लगेगा सवाल, अभी अपने ऊपर है। हाउ वुड यू लाइक टू डील विद दिस, इंटू आर अपॉन 100 15450। ठीक है, अच्छा अब बेटा पी कितना है हमारे पास 600, एन 600 फिर एन फिर एन प्लस 1 एन आर कितना बच्चे आर हमारा है आर हमारा है 7 इंटू लगा लो। ठीक है, इंटू इंटू, या अगर थोड़ा सा अजीब लग रहा हो तो ऐसे ही लिख लो, इसके नीचे कितना 24, ओ सॉरी यहाँ पे 12 होगा ना,
1224 इंटू आर अपॉन 100 15450। ठीक है, तो आप ऊपर वाले सवाल की तरह इक्वेशन बना के भी अलग अलग कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं, 100 वन सा 100, 6 वन सा 6 4, खत्म। क्या बचा बेटा, 600n प्लस n स्क्वायर प्लस n 7/4 15450। अब बारी इसके एलसीएम की। 4 2400n 7n स्क्वायर प्लस 7n इक्वल्स टू 15450। 7n स्क्वायर प्लस ये ऐड हो जाएगा ना बेटा, ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, कितना आएगा 2407n इक्वल्स टू 4 चला जाएगा राइट साइड पे, कितना देगा 0 0। ठीक है, तो ये आपका 61800 आ गया, तो ये आपका आ गया 7n स्क्वायर प्लस 2407n माइनस 61800। अगेन हम लोग कहाँ पहुंच गए, उसी क्वाड्रेटिक के रास्ते पे, इसको फैक्टराइज किया बिना हम लोग आगे बढ़ सकते नहीं है। ठीक है ना, सबसे पहला काम क्या है, देखो सोचो, अगर क्या हमारा 7 कॉमन है, क्या हमारा 7 कॉमन है, अगर आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 भाई देखो 6 7n स्क्वायर 7 से डिविजिबल हो जाएगा कॉमन। 2407 क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं होने वाला, मतलब मुझे ऐसे ही डील करना पड़ेगा। तो पहले बनाओ ब्रैकेट, या मैं बोलता हूँ ना, पहले बनाओ सिस्टम, मतलब पूरा फैला लो भाई। आफ्टर ऑल है तो ये इसका नाम ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का तरीका, तो वही कर दिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा, आप चाहिए क्या, माइनस करने पे आना चाहिए 2407 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 61800 इंटू 7, 61800 इंटू 7 करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो लिखना है आपको। क्या बोला फिर से सुनिए, 61800 इंटू 7 करने पे जो वैल्यू आएगी, सर क्या आएगी देख लेते आइए। 61800 इंटू 7 करोगे तो आएगा 432600, मतलब मुझे मल्टीप्लाई करने पे ये चाहिए, सच अ टफ टास्क। ठीक है ना, तो अब क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग, अब हमें दो वैल्यू ढूंढनी है, जिस एक लेफ्ट में आएगी एक राइट में आएगी, जिसका डिफरेंस 2407 के इक्वल हो बट मल्टीप्लीकेशन 432600 के इक्वल हो। वो दो वैल्यू कौन सी होंगी, वो दो वैल्यू होंगी आपकी 2575 और 168। अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो आपको 2407 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 432600 आपका आएगा। ठीक है, और इस सवाल में प्राइम फैक्टराइजेशन आपका काम आने वाला नहीं है, आपको वाया कैलकुलेशन ही इन दोनों डिजिट्स तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने दो सवाल लिए हैं, एक जो प्राइम फैक्टराइजेशन से हो रहा है और एक जो प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 7n स्क्वायर प्लस 2575n माइनस 168n माइनस 61800। ठीक है भाई, चलो कॉमन ले लेते हैं। अब जब कॉमन लेने पे आओगे तो आपकी आदत होगी 7 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, पर 7 यहाँ से कॉमन नहीं है, और अगर 7 कॉमन नहीं है, सिर्फ n कॉमन है, तो ये तो शायद गलत हो गया। गलत नहीं हुआ है, जब आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पे एक और तरीका होता है रीग्रुपिंग। मतलब सर, मतलब ये कि आप चाहो तो चीजों को चेंज करके भी, मतलब क्या बोलते हैं, टर्म्स को आपस में चेंज करके भी रीग्रुपिंग कर सकते हो, आप उससे कॉमन ले सकते हो। आप कोशिश करो कॉमन लेने की, 7n कॉमन लो, n माइनस क्या 168 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 24 है। तो आपने क्या देखा, 2575 7 से डिविजिबल नहीं था, तो वहां पे हम 7 कॉमन ले सकते नहीं थे, यहाँ पर 7 कॉमन नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 2575 कॉमन आना चाहिए, तभी तो बन पाएगा, बिल्कुल कॉमन आएगा, मतलब 61800। क्या बोला मैंने बेटा, 61800 डिवाइड जब करोगे 2575 से 24 आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो इस सवाल को मैंने इसीलिए लिया है आपके, ताकि आपको जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इस सवाल में वो आपको मैं दिखा दूं। इसमें दो जगह इशू आया, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, और एक और इशू आया है कि कॉमन लेते वक्त आपको जो आदत पड़ी हुई है कि इसमें से यहाँ कॉमन हो जाएगा, इसमें से यहाँ कॉमन हो जाएगा, फिर वो बाहर हो जाएगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ सम्स। एन कितना आ गया बेटा, एन बराबर 24 आ गया, मतलब एन बराबर 2 साल, 24 मंथ।
जब इसको जीरो के इक्वल करोगे तो यही आएगा, यहाँ पे एन नेगेटिव आएगा जो मेरे काम का नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविड ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 300 पर मंथ। तो बेटा पी कितना हो गया आपका 300 रुपीज फॉर 2 years। तो एन कितना हो गया बेटा 24 मंथ्स। ठीक है। इफ ही रिसीव्ड 7725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यहाँ पे उसने कहीं भी नहीं लिखा एज इंटरेस्ट, कहीं भी नहीं लिखा एज इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैच्योरिटी वैल्यू है, मतलब ये बराबर है 7725 के। ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, हमको आर निकालना है। मैच्योरिटी वैल्यू बेटा क्या होता है पी इंटू एन प्लस आई इक्वल टू 7725। बेटा पी कितना है 300, एन कितना है 24 और आई हमको पता नहीं है। आई कितना आ गया बच्चे, आई हमारा आ गया 324 होता है 7200। तो 7725 माइनस 7200, आई आपका आ गया 525। आई कितना आ गया 525। बस खत्म हो गया सवाल। वाई का फॉर्मूला कितना होता है बेटा पी इंटू एन प्लस वन, याद है ना फॉर्मूला, अपॉन में 24 इंटू आर अपॉन 100 इक्वल्स टू 525। 24 से 24 गया, 100 वन जा 100 थ्री सा, तो 25 थ्री जा 75 इंटू आर बराबर 525। अब आप लोग 525 को किससे डिवाइड कर दो 75 से, 25 थ्री जा और 25 21 जा, तो आर अल्टीमेटली कितना आ गया, आर आपका आ गया 7%। ये रहा आपका आंसर बैंकिंग के लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है, विच इज 7%। यहाँ आपका बैंकिंग खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, शेयर्स एंड डिविडेंड। कोई क्वेश्चन छूटा है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है। ठीक है, अब अगले चैप्टर की बारी कौन सी है, शेयर्स एंड डिविडेंड की बारी है, जो हम चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं शेयर्स एंड डिविडेंड। ठीक है, हमारे अंदर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है AIC लाइव विद डबल ई। आज के चैप्टर का नाम है शेयर्स एंड डिविडेंड्स। भैया कैसे होगा, क्या चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, ठीक है, सब समझेंगे। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि किस शब्द का क्या मतलब है, और उसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। फिर हम लोग हमेशा की तरह इसके सम्स करेंगे। ठीक है, सम्स कैसे, जीरो से लेके हीरो वाले सवाल, मतलब इजी से लेकर टफ सारे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, शेयर्स एंड डिविडेंड, कोई पूछे शेयर्स क्या है, तो कंपनी में आपका पार्ट, क्या बोलोगे, कंपनी में आपका जो पार्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं शेयर्स। और कोई पूछे डिविडेंड क्या है, जब कंपनी में आपका पार्ट है तो कंपनी बिजनेस भी करेगी, तो जो प्रॉफिट, ठीक है, जो प्रॉफिट मिलेगा, या जो कंपनी बिजनेस करेगी तो प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट शेयर करेगी आपके साथ। ठीक है, ये बोल सकते हो शेयर्ड प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, शेयर्ड प्रॉफिट विद शेयर होल्डर्स, ऐसे बोल सकते हो कि शेयर्ड प्रॉफिट विद शेयर होल्डर्स सेट टू बी डिविडेंड। समझ में आ गया बस। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 2%, 1%, 0.0002% पार्ट ओन कर रखा है, मतलब उतना आपका शेयर है, कंपनी बिजनेस करेगी, ठीक है, तो उसी 0.002% क्या बोलते हैं प्रॉफिट भी आपको मिल जाएगा। बस सिंपल सा रूल है। ठीक है, अच्छा कुछ बेसिक बात पढ़ लो। अब होता क्या है, अगर बेसिक बताएं, जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने 10,000 शेयर, जैसे ऐसे मान लो कि कंपनी को 1,00,000 रुपए की रिक्वायरमेंट थी। ठीक, कंपनी को 1,00,000 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, कंपनी ने करा क्या, 10,000 शेयर मार्केट में निकाल दिए। ठीक है, 10,000 शेयर का मतलब क्या है कि जो एक शेयर होगा 10 रुपए का होगा, है ना, जब एक शेयर 10 रुपए का होगा तभी तो कंपनी को जाके 10,000 इंटू 10 1,00,000 रुपीज मिलेंगे मार्केट से। बात तो सही है। जब कंपनी को रिक्वायरमेंट थी 1,00,000 की, मतलब ये उसकी हो गई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या उसकी इनकम मांग रही है कि कंपनी चाहती है कि मुझको इतना पैसा मार्केट से मिल जाए। जब कंपनी चाहेगी उसको 1,00,000 रुपए मिल जाए, तो उसने 10,000 शेयर मार्केट में इशू कर दिए, और उसने एक शेयर का प्राइस रखा 10 रुपए। तो ये कंपनी का क्या हो गया, फेस वैल्यू, क्या हो गया, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, जिस शेयर पे कंपनी ने मार्केट में शेयर लॉन्च किया, लॉन्च मतलब स्टार्टिंग प्राइस। ठीक है, इसी को हम लोग शेयर मार्केट में बोलते हैं IPO। ठीक है, मतलब पहले दिन जब कंपनी कोई शेयर लॉन्च करती है जिस प्राइस पे। अच्छा ठीक है, तो एक शेयर 10 रुपए का कंपनी ने लॉन्च किया। ठीक है, अब मान लो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी खूब तरक्की कर रही है, तो होता क्या है कि वही शेयर जो 10 रुपए का था, ड्यू टू मतलब अच्छे बिजनेस की वजह से वो शेयर कुछ टाइम बाद मार्केट में 12 रुपए का, या मान लो 15 रुपए 20 रुपए का मार्केट मिलने लगता है। कंपनी की शेयर की कीमत 10 ही रुपए है, लेकिन क्योंकि कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है,
उसकी कीमत क्या हो जाती है मार्केट में, 12 रुपए, 15 रुपए, 8, मान लो खराब बिजनेस कर रही हो तो 8 रुपए हो जाते हैं। जैसे पेटीएम का शेयर बेटा 2000 रुपए का शेयर आया था, आज वो सस्ता है, कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं कर रही, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मान लीजिए तो कंपनी ने जिस पे लॉन्च किया वो होती है फेस वैल्यू, और कुछ टाइम बाद मार्केट में जो उसकी हालत के अनुसार, हालत के हिसाब से जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कंपनी जो प्रॉफिट देती है हम लोगों को, वो देती है फेस वैल्यू पे। कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं कि तुम मार्केट में शेयर कितने रुपए का चल रहा है। ठीक है, कंपनी कहती है कि भैया हमने तुमको फेस वैल्यू पे बेचा है, तो प्रॉफिट भी हम किस पे शेयर करेंगे, फेस वैल्यू पे। ठीक है, आई होप बात समझ आएगा। तो प्रॉफिट ऑन फेस वैल्यू, तो डिविडेंड को तो प्रॉफिट बोलते हैं बेटा, डिविडेंड को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, कंपनी कह रही है भाई हमने 10 रुपए का शेयर तुमको बेचा था, तो 10 पे प्रॉफिट देंगे तुमको, तुम्हारा मार्केट में 12 मिल रहा है, हमसे मतलब नहीं है। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आ गई। लेकिन अच्छा, प्रॉफिट को ही बोलते हैं प्रॉफिट ऑन फेस वैल्यू, मतलब इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड। हिंदी में बोला जाए रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, रेट मतलब होता है, रेट मतलब क्या होता है, हिसाब। डिविडेंड किस हिसाब से दे रहे हो भैया, ये तो हिंदी हुई। तो जो रेट ऑफ डिविडेंड है, जो रेट ऑफ डिविडेंड जिसको हम आरडी बोलते हैं, वो हमेशा किस पे होती है, फेस वैल्यू पे। किस पे होती है, फेस वैल्यू पे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बात को। तो हमने कई टर्म आपके सामने इस्तेमाल किए। हमने पहला टर्म इस्तेमाल किया कि कंपनी को 1 लाख की जरूरत है, उसने 10,000 शेयर मार्केट में निकाल दिए, और एक शेयर रखा 10 रुपए का। तो जो रेट कंपनी ने रखा है वो कहलाएगी फेस वैल्यू, वो कहलाएगी फेस वैल्यू। कुछ टाइम बाद मार्केट में अलग रेट चल रहा है कंपनी के बिजनेस के हिसाब से, कंपनी की हालत के हिसाब से, तो वो कहलाएगी उस शेयर की मार्केट वैल्यू। लेकिन कंपनी कहती है कि भैया देखो ऐसा है, तुमने जितने का लिया हमसे कोई मतलब नहीं है, हम फेस वैल्यू पे तुमको प्रॉफिट देंगे। तो डिविडेंड काउंट किस पे होता है, फेस वैल्यू पे। तो रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड मतलब डिविडेंड किस हिसाब से मिल रहा है, फेस वैल्यू के हिसाब से मिलता है। ठीक है, अच्छा लास्ट कीवर्ड समझ लो, एक और कीवर्ड है आरओआर, मतलब सर रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोला सर हमने हमने क्या बोला बेटा, रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या होता है सर, सिंपल सी बात है बेटा, कंपनी ने शेयर लॉन्च किया 10 रुपए का, ठीक है, लेकिन तुमने मार्केट में खरीदा उसको 15 रुपए का। कंपनी प्रॉफिट देगी 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है, बट क्योंकि तुमने 15 रुपए का खरीदा है शेयर मार्केट से, तुम तो काउंट करोगे अबे यार 15 रुपए लगाए थे इतना ही मिला। एग्जाम्पल, कंपनी ने कहा कि हम 10% प्रॉफिट शेयर करेंगे, मान लो इसी पे कंपनी बात समझ। एग्जाम्पल, इफ आरडी रेट ऑफ डिविडेंड इज 10 रुपीज। मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक रियलिटी कैसे होती है। रेट ऑफ डिविडेंड से बोला मैंने 10%, क्या बोला बेटा, मैं डायरेक्ट बेटा सवालों पे नहीं जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कीवर्ड पता हो क्या चल रहा है। रेट ऑफ डिविडेंड मतलब कंपनी जिस हिसाब से दे रही है। अच्छा, क्योंकि शेयर 10 रुपए का रखा गया था, तो डिविडेंड कितना आएगा बताओ, तो बताओ। अच्छा, एक शेयर पे कितना आएगा डिविडेंड, एक रेट ऑफ डिविडेंड कितना आएगा। अभी तक हमने कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, हम सिर्फ लॉजिक की बात कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि भैया मैं 10 रुपए शेयर बेच रही हूँ, और रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का रेट जो प्रॉफिट वो 10% है, तो 10 रुपए का 10% कितना आएगा, 1 रुपए। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई। तो कंपनी कह रही है कि भैया अब मैं बेच रही हूँ मैं 10% प्रॉफिट शेयर करूंगी, उसके हिसाब से मैं 1 रुपए दूंगी दूंगी, कंपनी कह रही है। लेकिन तुमने वही शेयर मार्केट से लिया है 15 रुपए का, बात समझना, तुमने वही शेयर लिया मार्केट से कितने रुपए का, 15 रुपए का लिया है। कंपनी कह रही है कि मैं 10 रुपए पे 1 रुपए दूंगी, ठीक है ना, कि मैंने शेयर 10 रुपए का बेचा था, और मैं 1 रुपए शेयर, मतलब सॉरी, मैं 10% प्रॉफिट शेयर करूंगी। तो कंपनी के हिसाब से तो 10% हो गया, है ना। लेकिन अगर तुमने 15 रुपए का मार्केट से शेयर उठाया है, तो क्या 15 रुपए का जो 1 रुपए होगा, वो क्या 10% है, 15 रुपए का तो 10% तो 1.5 रुपीज होगा। तो उसे बोलते हैं आर ओ आर। क्या बोलते हैं, आर ओ आर, रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ रिटर्न। तो मैं कहना आपसे ये चाह रहा था बेटा कि एक्चुअल में रेट ऑफ रिटर्न जो होती है, रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ डिविडेंड से अलग होती है। रेट ऑफ रिटर्न इस हिसाब से होती है कि आपने कितना पैसा लगाया, ठीक है, और रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, कंपनी कितना पैसा दे रही है फेस वैल्यू के हिसाब से। बात समझ में आ गई। तो जैसे, तो आर ओ आर जो होती है बेसिकली, 1 मिनट ऊपर लिख ही चुका हूं ना मैं तो।
तो जो ROR होती है वो होती है रेट ऑफ रिटर्न, और जो वो कंपनी किस पे देती, वो कंपनी नहीं दे रही, वो आप निकालते हो कि यार इतना पैसा लगाया इतना ही हाथ में आया, ठीक है ना। तो क्या कीवर्ड हमारे पास आ गए, हमारे पास पहला कीवर्ड आया फेस वैल्यू, दूसरा कीवर्ड आया मार्केट वैल्यू, ठीक है, अगला कीवर्ड आया रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, और फिर अगला कीवर्ड आया रेट ऑफ रिटर्न। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए अब मैं उसी की डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ आपके सामने। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ऑलवेज रिमेन सेम, वही कंपनी जो लॉन्च करती है ना वो हमेशा सेम फिक्स रहती है, कंपनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में कितने का शेयर बिक रहा है। अगला, द प्राइस ऑफ शेयर एट एनी टाइम इज कॉल्ड इट्स मार्केट वैल्यू। किसी भी शेयर किसी भी टाइम पे जब शेयर का प्राइस होता है वो मार्केट वैल्यू से निकलता है, उसी को कैश वैल्यू बोलते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैंने बेटा अभी वो एक्सप्लेन किया। मार्केट वैल्यू ऑफ जो शेयर होती है इज सेम एज द नॉमिनल वैल्यू, द शेयर इज कॉल्ड एट पर। मतलब अगर जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर हो तो हम बोलते हैं एट पार, मतलब सर मतलब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू इस वक्त बराबर है। अगर लिखा है प्रीमियम या अबव पर, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू, मतलब कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, शेयर महंगा बिक रहा है, तो बोलते हैं प्रीमियम पे शेयर बिक रहा है, ठीक है। अच्छा अगला क्या, अगर वो सस्ता बिक रहा है डिस्काउंट, तो बोलते हैं बिलो पर बिक रहा है। सारी बातें हमने कर ली, फिर समझते चाहो समझ लो कि कंपनी को अगर 1 लाख की जरूरत है तो वो 10,000 शेयर मार्केट में लॉन्च कर देगी, एक शेयर वो 10 रुपए का रखेगी तभी उसको 1 लाख मिल पाएंगे, और वो कंपनी कहलाएगी फेस वैल्यू। मान लो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, तो मान लो 12 रुपए का बिक रहा है मार्केट में, तो वो कहलाएगी मार्केट वैल्यू। लेकिन कंपनी जो प्रॉफिट है वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही शेयर करती है, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड किस हिसाब से दिया, तो किस हिसाब से दिया, हमेशा फेस वैल्यू पे। फिर अगला होता है ROR। अगला कीवर्ड क्या, ROR। ROR का मतलब क्या होता है कि आपने जब मार्केट से शेयर उठाया 15 रुपए का, या मान लो 12 रुपए का उठाया आपने शेयर मार्केट से, पर कंपनी 10 रुपए पे ही दे रही है प्रॉफिट, वो 12 रुपए पे नहीं दे रही। तो कंपनी ने अगर कहा कि मैं 10% प्रॉफिट दूंगी, ठीक है, तो वो जो 10% प्रॉफिट दे रही है वो 10 रुपए के हिसाब से दे रही है, वो फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से दे रही है। आपने अगर 15 रुपए का खरीदा है तो वो 1.5 रुपीज आपको नहीं देगी, वो 10 रुपए पे ही देगी, 1 रुपए, 10%, है ना। आपको 15 रुपए पे 1 रुपए कितने परसेंट पड़ा, उसे बोलते हैं ROR, वो आपको खुद निकालना पड़ेगा, और उसी के कैलकुलेशन आपको डिसाइड करेगी आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ शेयर जो मार्केट में मान लो लॉन्च हुए थे 100 रुपए के, आज वो 1000 रुपए के हैं, तो कंपनी प्रॉफिट 100 रुपए पे ही शेयर कर रही है, 1000 पे शेयर नहीं कर रही है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए सवाल फॉर्मूले देखते हैं, आपको बचा ही नहीं खास। चलिए आगे देखते हैं। मनी इन्वेस्टेड, क्या लिखा है बेटा, मनी इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, सिंपल फॉर्मूला है। भाई कितना रुपया मार्केट में लगाया गया डिपेंड करता है कितने शेयर आपके पास है और एक शेयर की कीमत मार्केट में कितनी थी। फिर पूछे एनुअल इनकम, एनुअल इनकम को ही बोलते हैं बेटा डिविडेंड, क्या बोलते हैं, एनुअल इनकम को बोलते हैं डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। और एक बात और जोड़ लो, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड है मतलब ये परसेंटेज में होगी, होगी ना, है ना। तो इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग अपॉन में क्या लगा देते हैं, 100, ये मान के चलेगा। इसका फॉर्मूला याद, फॉर्मूला आप इसका ऐसे याद रखिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। इसी को बोलते हैं ROR, रेट ऑफ रिटर्न, मतलब तुम्हें किस हिसाब से पैसा वापस मिल रहा है। कंपनी दे रही है फेस वैल्यू के हिसाब से और तुमने खरीदा तो मार्केट वैल्यू पे, है ना। तुम अपने लिए अलग से रेट ऑफ रिटर्न निकाल के देखोगे कि भैया प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कि उतना प्रॉफिट हो भी रहा है जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है बेटा। चलो, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हमारे पास बेसिकली, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, एक फॉर्मूला ये है। एक और फॉर्मूला है और मतलब इनकम फ्रॉम वन शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू 100। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप रेट निकाल रहे हैं चाहे वो जिसका फर्क नहीं पड़ता, अगर आप रेट निकाल रहे हैं, रेट मतलब होता है भैया, रेट का हिंदी क्या है, किस हिसाब से। जब भी रेट की बात करेगी मतलब इसका मतलब होता है किस हिसाब से दिया, भैया एक कितने का दिया, लॉजिक होता है मन में, भैया 1 किलो कितने का दिया, मतलब क्या रेट दिया। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी रेट पूछे तो नंबर ऑफ शेयर, मतलब अगर सिर्फ उसको रेट से मतलब है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न, सिर्फ उसको रेट से मतलब है, तो नंबर ऑफ शेयर आप लेट कर सकते हो 1, सवाल से आप लेट नंबर ऑफ शेयर 1, उससे भी आपका आंसर आराम से निकल आएगा। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, ठीक है। अगला फॉर्मूला क्या है,
रिटर्न परसेंटेज इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये सब वही फॉर्मूला, उसी को घुमा घुमा के लिख रखा है प्रशांत। ठीक है, अगला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला भाई, नंबर ऑफ शेयर ऊपर देख लो, मनी इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, वही लिखी बात। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई पूछे तुमसे इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से है, तो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बस एक ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट वाला। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले मार्केट में बार बार चलते रहेंगे। तो एक्सप्लेनेशन वॉज इनफ, इतना समझा दिया गया आपको कि शेयर्स क्या होते हैं। अब हम सवाल करने जा रहे हैं, एक बार इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यही काम आएंगे जितनी बातें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई, ये होता है कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या नहीं करती है, ये सारी बातें बेटा एग्जैक्टली इसमें इस्तेमाल नहीं होने वाली है। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि पता हो कि शेयर्स है क्या, डिविडेंड है क्या, सिर्फ सवाल करने नहीं आए हैं हम लोग। किताब में अगर कुछ लिखा है तो वो आपकी भलाई के लिए लिखा है, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। चलिए, बारी आ गई है पहले सवाल की। सवाल क्या है, अ मैन बाइज 210 रुपीज शेयर्स, तो 200 क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेयर, 10 रुपीज शेयर मतलब ये क्या है, फेस वैल्यू 10 रुपीज। ठीक है, एट 12.50 ईच मतलब है ये फेस वैल्यू, और मार्केट में इस वक्त इतने का बिक रहा है, तो ये मार्केट वैल्यू हो गई। तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी बेटा, 12.50 रुपीज, एंड रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 8%, डिविडेंड मिल रहा है बेटा इस हिसाब से, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ डिविडेंड। क्या हो गया बेटा, रेट ऑफ डिविडेंड कितना हो गया बेटा, 8%। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, तो इन्वेस्टमेंट निकाल ली बेटा। याद करो फॉर्मूला क्या था इन्वेस्टमेंट का बेटा, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। कितना है भाई, नंबर ऑफ शेयर कितना है भैया, हमारा है 200, और मार्केट वैल्यू कितनी है 12.50, तो आंसर कितना आएगा भाई साहब, आंसर आपका आएगा 2500। कितना आंसर आएगा बच्चे, 2500। ठीक है, अगला पार्ट क्या है ब्रो, अगला पार्ट है कि डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश, डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश। तो भैया डिविडेंड का फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स, क्या होता है भैया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू आरडी, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। बेटा ऊपर फॉर्मूला देखा था नहीं देखा था हम लोगों ने, हाँ देखा था। कितना नंबर ऑफ शेयर 200, कितनी फेस वैल्यू 10 रुपए, और आरडी कितना बेटा 8/100। ठीक है, 1 जा 2 जा कितना है बेटा 160 रुपीज। आ गया आंसर, खत्म। अगला क्वेश्चन, सलमान बायस 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 अवेलेबल एट, तो पता है आपको नंबर ऑफ शेयर कितना है बेटा 50, फेस वैल्यू कितनी है बेटा 100 रुपए, अवेलेबल एट ₹132, मार्केट वैल्यू कितनी है 132 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है। फॉर्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, कितना आएगा ब्रो 0। ठीक है, कितना आंसर आया बेटा 6600, क्या आंसर आया ब्रो 6600। अगला क्वेश्चन एक और पूछ रहा है हमसे, इफ डिविडेंड इज 7.5% पर एनम, मतलब आरडी दिया है, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पूछ रहा है एनुअल इनकम, मतलब सर डिविडेंड, एनुअल इनकम को क्या बोलते हैं बच्चे, हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू आरडी, आरडी कितना बेटा, आरडी 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 7.5 अपॉन 100, हो जाएगा कैंसिल। तो 50 इंटू 7.5 कितना आएगा ब्रो, 50 इंटू 7.5 आपका जाके आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा ₹375। कितना आएगा ₹375, ये आंसर आ गया 375 रुपीज आ गया। एक और पार्ट पूछ, थर्ड पार्ट पढ़ते हैं इसमें क्या बोल रहा है, इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹150, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाय। अगर वो चाहता है उसकी इनकम 150 रुपए बढ़ जाए, इनकम होती है डिविडेंड, मतलब वो चाहता है कि उसको डिविडेंड जो है 150 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाए। अगर वो चाहता है कि उसको 150 रुपए एक्स्ट्रा मिले, इसका मतलब
वो चाहता है, तो क्वेश्चन है अगर चाहता है 150 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिले तो वो कितने एक्स्ट्रा शेयर खरीदे। सिंपल, डिविडेंड 150 रुपीज मान के चल दो, फेस वैल्यू वही रहेगी, वो तो चेंज कभी होती ही नहीं है। आरडी क्या ले आई, आरडी वही 7.5%। पूछ रहा है कितने शेयर, कितने शेयर, ये तो क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है नंबर ऑफ सॉरी डिविडेंड 150, नंबर ऑफ शेयर पता नहीं, वही तो निकालना है। फेस वैल्यू कितनी है हमारी 100 रुपए, आरडी कितनी है 7.5/100, ये फॉर्मूला होता है, कैंसिल हो जाएगा बेटा। नंबर ऑफ शेयर 150/7.5 कितना आ गया ब्रो, ये आपका 20 आ गया। इसका मतलब उसको एक्स्ट्रा कितने शेयर लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा उसको 20 शेयर्स लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा उसको 20 शेयर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, कितने शेयर लेने पड़ेंगे बेटा उसको, एक्स्ट्रा 20 शेयर्स लेने पड़ेंगे। हो गया सवाल खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A lady holds 1800 rupees 100 शेयर्स, ये 1800 क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। रुपीज 100 शेयर्स बेटा ये क्या है, फेस वैल्यू है। दैट कंपनी पेज 15% डिविडेंड, बेटा ये क्या है, आरडी है। कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड, चलो निकाल लो। डिविडेंड क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू आरडी अपॉन 100, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना आया 0 0 0, ये आया। तो कितना आ गया 27,000, कितना आ गया 27,000 हमारा आ गया नंबर ऑफ सॉरी डिविडेंड आ गया। और कुछ भी पूछ रहा है, देखो डिविडेंड तो निकल आया बेटा हमारा। अगला क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज रिटर्न डज शी गेट ऑन हर इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज रिटर्न मतलब हमसे पूछ रहा है आर ओ आर, क्या पूछ रहा है हमसे, आर ओ आर। क्या फॉर्मूला है इसका, आओ चीटिंग करें। ठीक है, सिंपल देखो फॉर्मूला, देखो आर और फॉर्मूला एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, मतलब डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एनुअल इनकम कितनी है बेटा, अभी भी निकाली हम लोगों ने 27,000। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है किसका, आर ओ आर का, किसका आर ओ आर का। ये वही रेट है जिस हिसाब से आप जोड़ते हो कि अच्छा इतना पैसा वापस मिल रहा है। ठीक है, तो आर ओ आर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय यू नॉट बाय कंपनी। ठीक है, तो आर ओ आर कितना है, इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब हमको चाहिए इन्वेस्टमेंट, क्या चाहिए बेटा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का बेटा फॉर्मूला कितना होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा 1800, बट मार्केट वैल्यू अभी भी मिसिंग है, मार्केट वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो चलो पहले उसको ढूंढते हैं। सवाल जब पढ़ोगे तो लिखा है a lady holds 1800 rupees 100 shares of a company that pays 15% dividend annually. Calculate her annual dividend कर लिया। If she had bought these shares at 40% premium, मिल गया भाई साहब 40% प्रीमियम, ये मार्केट वैल्यू निकालेंगे ना। फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस 40% प्लस 40% ऑफ फेस वैल्यू, ये तो आएगा। फेस वैल्यू कितनी होती है बेटा, 100 रुपीज दी है, 40% ऑफ फेस वैल्यू मतलब 40% ऑफ 100 रुपीज, दैट विल बी 40 रुपीज। ये आपका 140 रुपीज आ गया, कितना आ गया 140 रुपीज, तो मार्केट वैल्यू भी निकल आई। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू होगा, बोलो हाँ ना भाई। तो कैसे करोगे मार्केट वैल्यू, बस यहाँ पुट कर दो 140, क्या आंसर आएगा 1800 इंटू 140, ये आपका कितना आ गया, आपका आ गया 252000। ये आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई। अब सवाल करने का समय आ चुका है। 27,000 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितनी है 252000 इंटू 100। तो 000 कैंसिल हो गया भाई साहब, हो गया कैंसिल। क्या बचा हमारा 27 इंटू 100 अपॉन में 252, क्या ये कैंसिल होंगे किसी से, बिल्कुल होंगे सर, 9 से हो जाएंगे। 9 फीजा, 1 मिनट,
ठीक है, 9 3 एंड 9 9 2 18 9 8 72 3 इंटू 100/28 4 से हो जाएगा, 4 7 425 सा। क्या आंसर आ गया? 75/7%। क्या आंसर आया ब्रो? या 75/7%। चाहो तो उसको मिक्स फॉर्म में लिख दो। मिक्स फॉर्म में कितना आएगा? 10 होल 5/7%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक इन्वेस्ट ₹26400। तो इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई बेटा? एक मिनट को थोड़ा सा सही करता हूँ। चल, ये बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? ₹26400 ऑन 12% ₹25 शेयर ऑफ कंपनी। तो आरडी कितनी है बेटा? हमारी आरडी है जो वो है आपकी 12%। आरडी मतलब रेट ऑफ डिविडेंड। ₹25 शेयर, तो बेटा फेस वैल्यू कितनी है? ₹25। इफ ही रिसीव्स डिविडेंड, डिविडेंड कितना है बेटा हमारा? 2475 रुपीज। क्या मांग रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। डिविडेंड का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू आरडी अपॉन 100 इक्वल टू कितना है? 2475 रुपीज। ठीक, नंबर ऑफ शेयर्स हमको पता नहीं है, फेस वैल्यू पता है, आरडी पता है, अपॉन 100 इक्वल टू 2475। चलिए 25 1 है 25 4 सा 4 1 4 3 सा। तो नंबर ऑफ शेयर के लिए क्या करोगे आप लोग? 3 से कैंसिल कर दोगे तो 2475 अपॉन में 3 कितना आएगा बेटा? 3 8 24 एंड 3825। टोटल से कितना आएगा? 825 शेयर्स आ गया भैया। नंबर ऑफ शेयर आ गया। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट पूछ रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। और मार्केट वैल्यू किस फॉर्मूले में आती है सर? एक ही फॉर्मूला है सर इन्वेस्टमेंट में, और एक आरओआर में भी आती है। तो दो फॉर्मूले हमारे पास है। और हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है इन्वेस्टमेंट, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इन्वेस्टमेंट का। क्या फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट का? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। कितने इन्वेस्टमेंट है बेटा? 26400। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए बेटा? 825। अब तो बताओ प्रभु परमात्मा के मार्केट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? कितना आएगा? 26400 डिवाइड बाय 825। जब तुम 26400 को 825 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 32। तो कितना आंसर आया? 32 रुपीज रहेगी मार्केट वैल्यू। ठीक है, आई होप पल्ले पड़ा होगा। अगला क्वेश्चन, अमित कुमार इन्वेस्ट ₹36,000। तो बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? ठीक है, ये आपका आ गया ₹36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर्स। तो बेटा फेस वैल्यू कितनी आ गया आपका? ₹100 एट ₹20 प्रीमियम, मतलब मार्केट में 20 रुपए महंगा बिक रहा है। ये आपकी मार्केट वैल्यू हो गई 120 रुपए। द डिविडेंड इज 15%। तो ये आपका आरडी कितना आ गया? 15%। चलिए आगे शुरू करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज एंड हिज ईयरली डिविडेंड एंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब आरओआर। नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, हमारे पास कुछ भी दिया है? हाँ सर, इन्वेस्टमेंट दिया है। नंबर ऑफ शेयर्स देखो दो फॉर्मूले में आते हैं। एक नंबर ऑफ शेयर्स बेटा, एक तो डिविडेंड के फॉर्मूले में आता है पर वो हमको दिया हुआ नहीं है, और एक आता है इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले में आता है नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है ना, यहाँ पे गिवन क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा? 36,000। नंबर ऑफ शेयर्स हमको पता नहीं, अरे वही तो निकालना है। कितनी है मार्केट वैल्यू? 120। आंसर आ चुका है। नंबर ऑफ शेयर्स 120 वंजा एंड 120 थ्रीजा। कितना आया? 300 शेयर्स। ये था आपका पहला पहला आंसर। अगला, ईयरली डिविडेंड। डिविडेंड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स जो भी निकाले 300 इनटू फेस वैल्यू 100 इनटू आरडी कितना बेटा? 15% या 15/100 बोल दो, बात तो एक ही है। कैंसिल हो जाएगा 100 100, 15 3 4500। तो ये आपका आ गया डिविडेंड आ गया। ये आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बेटा पूछ रहा है हमसे? आरओआर। क्या पूछ रहा है? आरओआर मतलब सर, मतलब रेट ऑफ रिटर्न। भैया फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ रिटर्न का? एनुअल इनकम। फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है। कितना आया बेटा डिविडेंड? डिविडेंड हमारा आया 4500। इन्वेस्टमेंट कितनी दी गई बेटा? 36,000 देखो दी गई इनटू 100। क्या सॉल्व कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाएंगे। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा बेटा? 4
500 अपॉन में 360, फिर 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। 9 5 सा 9 4 सा कितना आ गया, 25/2 आ गया। कितना आ गया बच्चे, आंसर आया 25/2 विच इज 12.5%। कितना आया, 12.5%। हो गया। अगला सवाल, अ मैन इन्वेस्टेड ₹45,000। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा, ये हमारी है ₹45,000 इन 15%। तो ये हमारी क्या है, आरडी। सर पता कैसे चलता है, ठीक है, वो भूलेगा रेट ऑफ रिटर्न, अगर अदरवाइज वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही जिस रेट पे हो गई वो आरडी है, ठीक है। आरओआर रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है, आरओआर बोले या बोले यील्ड परसेंटेज, मतलब रिटर्न की बात करना, अदरवाइज वो आरडी ही है, ठीक है। मैं इन्वेस्टेड ₹45,000 इन 15%, तो आरडी कितना हो गया बेटा, 15%। ₹100 शेयर्स, तो ये क्या हो गया बेटा, फेस वैल्यू। कोटेड एट, मतलब मार्केट में इस वक्त इतने का बिक रहा है, ये हो गई मार्केट वैल्यू। कितना हो गया बेटा, ₹125। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दी शेयर्स रोज टू ₹140, बात समझिए, अच्छी बात है। एक आदमी ने इन्वेस्टमेंट किया इतने रुपए को, ठीक है, अब सवाल अच्छे शुरू हो रहे हैं, और रेट ऑफ डिविडेंड था 15%, फेस वैल्यू तो ₹100 और मार्केट वैल्यू थी ₹125 जब उसने इन्वेस्टमेंट किया। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर रोज टू ₹140, जब मार्केट वैल्यू ₹140 हो गई, इसने सम ही सोल्ड सम शेयर्स, कुछ शेयर इसने बेच दिए, जस्ट इनफ टू रेज 8400, मतलब ₹8400 कमाने के लिए या ₹8400 इकट्ठा करने के लिए उसने कुछ शेयर बेच दिए 140 के हिसाब से, ठीक है। अब क्वेश्चन है कितने शेयर उसके पास अभी भी है, नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड्स। अरे भाई कितने शेयर पहले थे ये निकालो, कितने बेचे ये निकालो, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। एंड डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दी शेयर्स, मतलब जो शेयर बच गए उसके उसको कितना डिविडेंड मिलेगा, ये क्वेश्चन। चलिए पहले बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट थी उसके पास 45,000 और वो मार्केट वैल्यू क्या है, ₹125, इस हिसाब से उसने शेयर खरीदे हैं, तो क्या लिखोगे, शेयर्स बॉट, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट एट ₹125, यही तो आंसर है। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू कर दो, आ जाएगा आंसर। फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, बस वहीं से चलेगा। तो मार्केट वैल्यू कितनी इन्वेस्टमेंट बेटा उसने करी थी 45,000 और मार्केट वैल्यू कितनी बेटा उसकी 125। और जब आप इसको 45,000 को 125 से क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, 45,000 डिवाइड बाय 125, तो आंसर आएगा 360। कितना आएगा, मतलब आपके पास 360 शेयर्स थे, ठीक है। अब आपने कुछ शेयर बेचे हैं, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड एट ₹140, कुछ शेयर बेचे गए ₹140 के हिसाब से, टू रेज 8400, सब कुछ इसी में है, ठीक है। मतलब 140 के हिसाब से बेचे गए थे और उसने कितने रुपए इकट्ठा कर लिए, 8400, बात समझना। इसका मतलब ये हुआ कि ₹8400 उसने इकट्ठा करे हैं, ठीक है। और जब उसने एक शेयर बेचा ₹140 का, तो इसी को उससे डिवाइड कर दो। तो एक्चुअली में ध्यान से सुनो, ये इन रियलिटी हो क्या गया, ये हो गया, ये इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगा, ये काम करेगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो अपने आप आंसर कितना आ गया, ये आ गया 60। तो 60 शेयर्स उसने बेचे हैं, कितने बचे शेयर उसके बचे, तो नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स, क्या आंसर आया बेटा, 360 माइनस 60, ये आपका आ गया 300 शेयर्स। कितना आ गया, 300 शेयर्स, आ गया आंसर, पहला आंसर आ गया। अगला क्या पूछ रहा है, कितना उसकी डिविडेंड, कितनी उसकी इनकम होगी इन शेयर्स पे, तो डिविडेंड फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स 300, फेस वैल्यू कितनी है बेटा, ₹100 इंटू आरडी कितना है बेटा, 15% अपॉन 100, कट जाएगा, कितना है 4500, क्या आंसर आया, ₹4500 उसकी इनकम होगी इन शेयर्स पे, और उसका, और कितने शेयर्स के बाद अभी भी होल्ड है, 300 शेयर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ कंपनी विद 500 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू,
तो नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है 500, कितने शेयर्स उसके पास 500। नॉमिनल वैल्यू बेटा फेस वैल्यू कितनी है उसके पास ₹120 एंड एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%, तो आरडी कितना होगा उसका हो गया 15%। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, डिविडेंड निकालना है तो निकल आएगा नंबर ऑफ शेयर्स into face value into RD upon 100, 100 ones are 100 fives are, ठीक है 12 fives are 6600 into 15, ये आपका 9000 आ गया रुपीज, ये आपका डिविडेंड आ गया। तो बोले पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया, बोलो है ना, ठीक है। सेकंड पार्ट का क्या कह रहा है हमसे, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है भाई। एनुअल इनकम क्या होगा, अगर शेयर्स 80 हो तो 80 चेंज करो, उसमें क्या, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर अब 80 हो जाएंगे, फेस वैल्यू वही रहेगी, आरडी भी वही रहेगी, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। कितना आया 15 8 जा 120 इंटू 12, ये आपका आ गया 1440, कितना आ गया, इतना हो गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या है इसका, क्वेश्चन है इफ रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा, मैंने कहा था वो देगा, रेट ऑफ रिटर्न लिख के देगा या आपसे पूछेगा। रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर्स इज 10%, मतलब आरओआर कितना है 10%। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। आरओआर के दो फॉर्मूले लिखे थे बेटा हम लोगों ने, एक था हमारा फॉर्मूला, मैं आपको दिखा दूंगा, दो फॉर्मूले थे आरओआर के। एक फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिए, इनकम, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, और एक फॉर्मूला है इनकम फ्रॉम वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पूरी इनकम पूरी इन्वेस्टमेंट, या फिर एक शेयर की इनकम और एक शेयर की इन्वेस्टमेंट, अरे एक शेयर की इन्वेस्टमेंट मतलब मार्केट वैल्यू, और क्या होता है, ठीक है। चलिए सवाल पर वापस लौटते हैं। तो आरओआर का फॉर्मूला ये है, मार्केट वैल्यू हमसे ई शेयर पूछ रहा है, छोटी सी बात, तो एक काम चाहो तो वो लगा लो पूरी इनकम, समझ में आ गया होगा ना आपको, क्या बोला मैंने, या तो पूरी इनकम अपॉन पूरी इन्वेस्टमेंट, या एक शेयर की इनकम मतलब एक शेयर से डिविडेंड अपॉन में एक मार्केट वैल्यू, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहो तो पूरी इनकम इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे इनकम फ्रॉम वो बेटर रहेगा, इनकम फ्रॉम वन शेयर, क्योंकि हमको एक ही की बात करना है, इनकम फ्रॉम, एक मिनट, ठीक है, इनकम फ्रॉम वन शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, वही निकालना ही हम लोगों को। अच्छा, इनकम मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है बेटा, वही तो निकालना है सर, क्या बात कर रहे हो। अच्छा, इनकम फ्रॉम वन शेयर, इनकम मतलब डिविडेंड, तो नंबर ऑफ शेयर वन ले लो, फेस वैल्यू कितनी बेटा वन, कितनी है 120 है, यस, और आरडी कितनी आएगी 15/100, ठीक है। या एक काम करो, अभी आरडी ऐसे लिखा रहने दो, अगले स्टेप में यहाँ पुट कर दो आरडी, लिख दो आरडी, ठीक है। या आरडी अपॉन 100 पता ही आपको हटाने पर लिखना होता है। तो अब अगला क्या आंसर आया, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया, उसको तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल्स टू 120 इंटू आरडी कितना बेटा, अब पुट करो, आरडी कितनी बेटा हमारी 15%, हटाओ परसेंट अपन में क्या लगाओ 100 इंटू कितना 10, बच गया ना, तो 1 इंटू 120, 120 आरडी 15/100, 15% बोलो 15/100 बोलो, एक ही बात है, इंटू 100। अब एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना आंसर आया 180, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी आ गई 180। आई होप आपको दिक्कत हुई नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। अगला सवाल, अ मैन बाइज 410 रुपीज शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है बेटा 410 रुपीज शेयर, तो फेस वैल्यू कितनी है बेटा 10 रुपए, एट प्रीमियम ऑफ 2.5 रुपए, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है इस वक्त इसकी 12.5 रुपए, 12.50 रुपीज। इफ द रेट ऑफ डिविडेंड बेटा आरडी, आरडी कितना हमारा 8%। पूछ रहा है हमसे इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट पार्ट, अरे भाई इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला कितना होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है बच्चे हमारा 400, मार्केट वैल्यू कितनी है हमारी बेटा 12.50, तो ये आपका आ जाएगा 5000, कितना आ जाएगा 5000, ये आपका आ गया 5000 रुपीज। चलो ये तो हो गया। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड, अरे भाई फॉर्मूला क्या होता है डिविडेंड का,
नंबर ऑफ शेयर्स 400, फेस वैल्यू कहाँ मर गई 10 रुपए, आईडी कहाँ बचा 8/100, अपना आंसर सामने कितना आया 320, कितना आया 320 रुपीज। थर्ड पार्ट क्या है सर, थर्ड पार्ट अजीब सा कुछ लिखा है सर, ईल्ड ये क्या होता है, अरे मैंने बताया पहले ईल्ड मतलब होता है आरओआर, मतलब किस हिसाब से पैसा वापस आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है, या जितना उन्होंने प्रॉफिट मतलब जितना हमने सोचा था उस हिसाब से आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, उसके लिए हमको रेट ऑफ रिटर्न निकालना बहुत जरूरी होता है। यील्ड का मतलब क्या होता है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने कहाँ 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 है 400, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है, इनकम कितनी है हमारी, डिविडेंड कितना है 320, रूल फॉर्मूला क्या है डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, एक तो ये फॉर्मूला होता है, या फिर डिविडेंड फ्रॉम वन शेयर, ठीक है, अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू 100, जो मन में आए वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, आंसर दोनों से आएगा, ठीक है। तो डिविडेंड कितना है हमारे पास 320, और इन्वेस्टमेंट कितनी है सर, वो तो है ही नहीं, है सर ऊपर देखिए ना 5000, 5000, 0 0 0 0 0 गया, कितना आ गया 6.4%, कितना आया 6.4%। अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, मतलब सर अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी है, ये वाली या फिर ये वाली। तो हम पहले बात कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छी डिपेंड करता है कि जिससे ज्यादा फायदा हो, मतलब जिसकी आरओआर, जिसकी आरओआर ज्यादा, क्या बोला बेटा, जिसकी आरओआर ज्यादा, ठीक है, हुज आरओआर इज ग्रेटर, हुज आरओआर इज ग्रेटर इज सेट टू बी बेटर इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आया, जिसकी आरओआर ज्यादा होगी सेट टू बी बेटर इन्वेस्टमेंट, जिसकी आरओआर क्या होगी ज्यादा होगी वो मेरे लिए क्या होगी बेटर इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो मतलब आरओआर निकालना है, हाँ सर आरओआर निकालना, फॉर्मूला क्या होता है बेटा आरओआर का, आरओआर फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, आरओआर फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ, सॉरी इन डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, या फिर बोलते थे इनकम फ्रॉम वन शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू 100, ठीक है। एक काम यहां भी हो जाएगा, इनकम फ्रॉम वन शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू 100, ठीक है। चलिए सुनेगा, इनकम फ्रॉम वन शेयर कितना है सर, इनकम तो दिया ही नहीं है, मार्केट सर देखिए 6% आरडी है, ₹100 का शेयर मार्केट में बिक रहा है 120 रुपए का, मार्केट वैल्यू तो हो गई 120 रुपए। यहाँ पे क्या है 8% आरडी है, 10 रुपए का शेयर है, मार्केट में बिक रहा है 15 रुपए का, मार्केट वैल्यू क्या 15, लेकिन मेरे पास इनकम अभी भी नहीं है, इनकम अभी भी नहीं आई है, तो सर कैसे निकालेंगे इनकम, एक काम करो, इनकम कैसे निकालेंगे, पहले इनकम, इनकम का भाई फॉर्मूला होता क्या है, इनकम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, अरे इनकम मतलब डिविडेंड फ्रॉम वन शेयर, इनकम फ्रॉम वन शेयर मतलब डिविडेंड फ्रॉम वन शेयर, फॉर्मूला क्या नंबर ऑफ शेयर वन ले लो, फेस वैल्यू कितनी ले लो 100 रुपीज, ठीक है, और आरडी कितनी 6/100, तो क्या आ गया बच्चे 6 रुपए आ गए, तो यहाँ 6 पुट कर दो खत्म। यहाँ कितना आएगा बेटा डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो तो वन ही लेना है सर, है ना, और फेस वैल्यू कितनी है सर यहाँ पे 10 रुपए है, और आरडी कितनी है सर 8% विच इज सेट टू बी 8/100, 0 0 कट जाएगा, कितना है बेटा 0.8 आ गया, यहाँ 0.8 पुट कर दो। अब सॉल्व करने पे जो ज्यादा आएगा वो बेटर इन्वेस्टमेंट है, 6 1 6 20 तो ये आपका आ गया 5%, इसकी आरओआर कितनी आई 5%, चलो ये भी कर लेते हैं, ये आएगा 80/15, और जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, बात समझ रहे हो, तो अल्टीमेटली हम लोगों को आंसर मिल चुका है बच्चा कि ये आपका कि कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट है, बेटर इन्वेस्टमेंट है सेकंड वाली, बेटर इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा सेकंड वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो बेटर इन्वेस्टमेंट है, जो सेकंड वाली आरओआर है वो फर्स्ट वाले से ज्यादा है, ठीक है, मतलब सेकंड वाला जो बिजनेस है वो हमें करना चाहिए, फर्स्ट वाला बिजनेस हमें मतलब फर्स्ट वाले में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आई होप समझ में आपको आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा,
सचिन इन्वेस्ट ₹8500, फेस वैल्यू कितना है बेटा 8500 इन 10%, तो बेटा आरडी कितना हमारा 10%, ठीक है। ₹100 शेयर्स मतलब बेटा फेस वैल्यू कितनी है हमारी ₹100, एट ₹170, तो बेटा मार्केट वैल्यू कितनी है ₹170। ही सेल्स द शेयर व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर राइजेस बाय 30, ठीक है। बाय याद रखना बेटा, बाय का मतलब होता है कि पुराने वाले में ऐड करके, जब लिखा हो टू मतलब इतने कैसे हमने लिखा हो कि शेयर्स ही सेल्स द शेयर व्हेन प्राइस ऑफ ईच शेयर राइज टू 200, मतलब 200 रुपए का जब वो शेयर 200 रुपए का हो गया तो बेच दिया। लेकिन लिखा है राइजेस बाय 200, मतलब जो पुराने जो कीमत थी उस पर 200 जोड़ो, उसके बाद जो आए उतने का बिका मार्केट में, ठीक है। सुने सवाल सुनते हैं। सचिन ने 8500 ओ फेस वैल्यू नहीं है ये तो, अरे यार ये तो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप इन्वेस्टमेंट। सचिन ने 8500 इन्वेस्ट किए इन 10% ₹100 शेयर्स, ठीक है। एट 170 he sells the share when the price of each share rises by ₹30। जब प्राइस 30 रुपए बढ़ गया तो उसने शेयर बेच दिए, क्या लिखोगे ही सेल्स शेयर व्हेन प्राइस ऑफ ईच शेयर राइजेस बाय ₹30, ठीक है। एंड ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन 12% ₹100 शेयर्स एट 125 एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स। सर क्वेश्चन क्यों नोट कर रहे हैं, इसलिए कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि सवाल चला कैसे है। सवाल चला ऐसे है कि भैया उसने पहले शेयर खरीदे हैं, फिर उनको वेट किया है बेचने का, मतलब उनके शेयर को बढ़ने का वेट किया है, और उसके बाद जब वो बढ़ गए हैं तो उसको बेच के उसने दोबारा शेयर खरीद लिए हैं। इनको बोलते हैं सेल प्रोसीड वाले सवाल। क्या बोलते हैं, सेल प्रोसीड वाले सवाल। इन सवालों को मैं बड़ा सिंपल तरीके से करता हूं, मैं पहले पूरा बटोर लेता हूं, ठीक है। बटोरने का मतलब ये हुआ कि मैं जो जो सोच पाता हूं, मतलब चैप्टर चले कैसे है मैं ऐसे बटोरने की कोशिश करता हूँ, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, और मैं सब कुछ निकाल के रख लेता हूँ, आंसर अपने आप आ जाता है। आइए देखते हैं कैसे। पहले उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो मैं बोलता हूँ केस 1। क्या बोल दूंगा भैया, मैं उसको बोल दूंगा केस 1। पहले उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है भैया, है उसकी 8500, और आरडी कितनी है बेटा उसकी 10%। एक थोड़ा इसको कहा गया ये, ठीक है। चलिए केस 1 की बात मैं कर रहा हूं बेटा। इन्वेस्टमेंट 8500 था, आरडी उसका 10% था, और उसने करा क्या, और फेस वैल्यू 100 रुपए था, मार्केट वैल्यू ₹170 था। मैं क्या करता हूँ, मैं सब कुछ निकाल लेता हूँ, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा ₹170, इससे क्या निकल के आएगा, सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ शेयर, कि अगर भैया वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 8500, तो नंबर ऑफ शेयर्स उसने कुछ खरीदे होंगे ना। फॉर्मूला क्या होता है सर, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। क्या फॉर्मूला आएगा 8500, मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी 170, उस भाई उसने खरीदे तो हमारे क्या बोलते हैं 170 के हिसाब से है ना, तो उसने खरीदे कितने शेयर 50 शेयर खरीदे। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, और तो इस पे कितना मिलेगा उसको डिविडेंड भाई, अरे बोलो कितना मिलेगा डिविडेंड उस पे उसको। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं उसके पास 50, फेस वैल्यू कितनी है 100, आरडी कितनी है 10%, विच इज 10/100, कट गया कितना आया, यहाँ पे उसको मिलता है 500 रुपए डिविडेंड। और हुआ क्या है, उसने शेयर अब दिए हैं बेच, ठीक है। और कब बेचे हैं उसने, जब ही सेल शेयर प्राइस व्हेन ईच शेयर राइजेस बाय ₹30, तब वो केस 2 हो गया। क्या हो गया, केस 2 हो गया जब, ठीक है। तो केस 2 क्या है भाई, केस 2 में वो शेयर बेच रहा है। अच्छा बेच रहा तो उसकी इनकम अर्न कर रहा है, तो इसे आप अर्न इनकम बोल दो। पहले आप क्या बोलोगे, अर्न इनकम, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ ईच शेयर राइजेस बाय ₹30, तो अच्छा अर्न इनकम मतलब वही कि, या ऐसे बोलो अर्न
अर्न इनकम मत देखो, अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, ऐसे बोलो मनी, ठीक है। मनी रिसीव्ड क्या लिखेंगे हम लोग, मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग शेयर्स एट 30 रुपए। जब शेयर बढ़ गया तो उसने बेचा है, मतलब शेयर कितने का हो गया है, 200 रुपीज का, शेयर्स एट 200 रुपीज। तो बेटा कितनी मनी उसके पास आई, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे 50 शेयर्स थे, कितने का बेचा है उसने, 200 का। तो कितना हो गया, 50 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू जो कि 200 रुपए थी, तो उसके पास कितने रुपए आ गए, 10,000 रुपए उसके पास आ गए। यही मनी जो है वो केस 2 में क्या बन गई, इन्वेस्टमेंट। तो अगला केस में इन्वेस्टमेंट कितना हो गया बेटा, 10,000। और नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। केस 2 में लिखा है ना, इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन 12% रुपीज 100 शेयर्स एट रुपीज 125। मतलब केस 2 में मार्केट वैल्यू कितनी है, रुपीज 125, है ना। फेस वैल्यू कितनी है बेटा, 100 रुपए, और मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, 125 रुपीज। बोलो भाई, ये रही इन्वेस्टमेंट, ये रही फेस वैल्यू, ये रही मार्केट वैल्यू। डिवाइड कर लो, कितना आएगा ब्रो, ये आएगा आपका 80। कितना आएगा आपका ये, जब आप 10,000 को डिवाइड करोगे 125 से, आंसर आएगा 80 शेयर्स, ठीक है। शेयर्स भी आ गए, फेस वैल्यू भी आ गई, आरडी भी आ गई। डिविडेंड निकाल लो, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू आरडी। आरडी कितनी बेटा यहाँ पे 12%, आरडी कितनी है 12%, कब, जब उसने इन्वेस्ट करा अगले केस 2 में। तो 12/100 कैंसिल हो गया, 100 कितना आ गया बेटा, 12 8 सा 80, 12 इंटू 80 करो, कितना आएगा ब्रो, ये आएगा 960 रुपीज। कितना आ गया, 960 रुपीज। तो आई थिंक सब निकाल लिया हम लोगों ने। हमने करा क्या, जो मेरा तरीका था कि हमने बिल्कुल सिस्टम से काम चलाया। जैसे मतलब उसने पहले शेयर खरीदवाए, उसने उसको, फिर उसने डिविडेंड निकलवाया, फिर उसने आगे बेचा, बेचने के बाद जो पैसा आया उसने आगे लगाया, ठीक है। तो पूरा सिस्टम बना। अब आइए सवाल आंसर देते हैं। पहला आंसर क्या है, सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड का मतलब क्या होता है भैया, सेल प्रोसीड का मतलब होता है कि उसको बेचने पे कितने रुपए मिले, उसको मिले कितने, 10,000। कितने मिले, पहला आंसर आया 10,000। अलग है, नंबर ऑफ रुपीज 125 शेयर ही बाय, मतलब सर कि कितने शेयर उसने खरीदे 125 के हिसाब से, 80 शेयर। कितना आंसर आया, 80 हो गया। लास्ट पार्ट आंसर क्या है, चेंज इन हिज एनुअल इनकम। चेंज इन हिज एनुअल इनकम, तो चेंज इन एनुअल इनकम बोले या चेंज इन डिविडेंड बोले, एक ही तो बात है भाई। तो भैया पहला उसका इनकम क्या थी, 500 रुपए, अब उसकी इनकम हो रही है 960 रुपीज, तो क्या आएगा, 960 माइनस 500, आंसर कितना है, 460। अगला क्वेश्चन सुनो, इस पे लगा लो स्टार, क्योंकि ये सवाल सबसे अलग है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर इसमें एक कीवर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कीवर्ड का नाम है वर्थ। क्या कीवर्ड का नाम है, वर्थ। A person invests rupees 4368 and buys certain 100 rupee shares. Invest rupees 1368 and buys certain 100 rupee shares. Certain 100 rupee shares at 90. बात समझिएगा, इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा, ₹4368 एंड बायज सर्टेन 100 रुपीज शेयर्स। ये आपकी फेस वैल्यू होगी बेटा, फेस वैल्यू कितनी है बेटा, 100 रुपीज एट 91, तो मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, 91 रुपीज। ही सेल्स आउट शेयर्स वर्थ, ये कीवर्ड है, ही सेल्स आउट शेयर्स वर्थ ₹2400। ध्यान सुनेगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन दे हैव राइजन टू ₹95, बस इतना समझो, ठीक है। अच्छा, जब शेयर कब बेचा उसने, व्हेन दे हैव राइजन टू, जब शेयर्स की कीमत क्या हो गई, ₹95, तो उसने 2400 रुपए की शेयर की कीमत वाले शेयर बेच दिए। फिर समझेगा बात को, इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी क्या है कि ही सेल्स आउट शेयर्स वर्थ ₹2400। उसने 2400 कीमत वाले शेयर
बेच दिए 95 रुपीज जब उसकी कीमत हो गई, ठीक है, एंड रिमाइंडर, और बचे हुए शेयर कब बेच दिए उसने, जब 85 के रुपए थे। फाइंड गेन और लॉस ऑन द ट्रांसैक्शन। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और कीवर्ड क्या है, वर्थ। मालूम चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार ये बात। इन्वेस्टमेंट 4368 है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, मार्केट वैल्यू 91 रुपीज है। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या आएगा भाई साहब, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो 4368 अपॉन में 91। जब तुम 4368 को डिवाइड करोगे 91 से तो आएगा 48। कितने शेयर्स थे उसके पास, 48 शेयर्स थे, बात समझिएगा ध्यान से। एंड ही सेल्स आउट शेयर्स वर्थ ₹2400। तो चलो पहले इन्वेस्टमेंट थी, फेस वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर भी निकल आए। कितने शेयर भाई के पास है, 48 शेयर है। उसके बाद उसने शेयर बेचे हैं 2400 वर्थ वाले। अच्छा, वर्थ की हिंदी होती है कीमत। आपने सुना होगा एक डायलॉग, मतलब बेसिक सी बात होती है, ठीक है, कि जितनी इसकी कीमत है उतना मार्केट में रेट नहीं मिल रहा। ये बात समझना, ये जिस काबिल है वो चीजें उतने हिसाब से नहीं हो पा रही। इसका मतलब ये है कि वर्थ का मतलब सिंपल से मतलब है, वर्थ का मतलब है फेस वैल्यू से, कि कंपनी ने जितने का शेयर लॉन्च किया है मार्केट में उतने का नहीं बिक रहा, ठीक है। यूं कहा जाए कि जो कीमत कंपनी ने रखी है, ठीक है, वर्थ, वर्थ का मतलब है 2400 शेयर्स की कीमत, सॉरी 2400 कीमत के शेयर्स। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में अभी वो 95 रुपीज का चल रहा है कि 91 का चल रहा है। वो कह रहा है कि शेयर्स की मार्केट में कीमत है वो 2400, उसकी रियल कीमत की बात कर रहा है। रियल कीमत हमेशा क्या होती है, फेस वैल्यू। मार्केट में कितनी कीमत है, बढ़ गई घट गई, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में पूछे नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, ठीक है, ऑफ वर्थ ₹2400, तो वो कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। ये होता है, होता नहीं होता है, पर यहां पे ये इस्तेमाल नहीं होगा। यह लॉजिक का खेल है कि उसने 2400 रुपए के शेयर बेच दिए। 2400 रुपए शेयर बेचने का मतलब है कि मार्केट में शेयर कीमत रखी थी 100 रुपए। तो इस हिसाब से शेयर कितने उसने बेचे, 24 शेयर बेचे। कुछ पल्ले पड़ा मैंने क्या करा। आपके हिसाब से इसकी हिंदी क्या है कि ही सेल्स आउट, इसकी हिंदी क्या है, ही सेल्स आउट शेयर्स वर्थ ₹2400 व्हेन दे हैव राइज टू 95। तो आपके हिसाब से उसने 95 रुपीज का शेयर बेचा होगा। नहीं, वो ये बोल रहा है कि जब शेयर की कीमत 95 रुपीज हो गई तो उसने 2400 रुपए के शेयर बेच दिए, मतलब जिसकी की एक्चुअल कीमत 2400 रुपए थी। मार्केट से उसे कोई मतलब नहीं है। और एक्चुअल कीमत क्या होती है, फेस वैल्यू से, जो कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी ने उसकी वैल्यू तय किया था कि 100 रुपए, तो कंपनी के हिसाब से 100 रुपए वर्थ है इसकी, है ना। कंपनी के हिसाब से शेयर की जो वर्थ है वो 100 रुपए है। मार्केट में कितने का बिक रहा है वो कंपनी को उससे मतलब ही नहीं है। जब वर्थ वर्ड इस्तेमाल हो गया मतलब कंपनी फेस वैल्यू से खेल रही है। अब समझ में आया। तो 24 शेयर, तो कितने का बिके हैं मार्केट में शेयर, 24 शेयर उसने बेच दिए, ठीक है। आगे बढ़ो। एंड द रिमाइंडर व्हेन दे हैव फॉलन टू ₹85, और बचे हुए उसने कब बेचे, जब 85 रुपीज हो गए। अच्छा, बचे शेयर कितने बचे, लेफ्ट शेयर्स कितने बचे, 48 शेयर थे माइनस 24 कितना है, 24 शेयर्स, ठीक है। और अब उसने अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब बोला कि बचे हुए शेयर उसने 85 के हिसाब से बेच दिए। क्या बोलोगे, मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग लेफ्ट 24 शेयर्स एट ₹85, है ना, है ना। कितने के उसने बेचे हैं, मान लो पहले एक लाइन ये हो गई, फिर एक लाइन ये हो गई, फिर ये हो गई, ठीक है। कितने, तो कितने को 24 शेयर्स थे, इंटू 85 कर दो बेटा, है ना। 24 इंटू 85 कितना है, 2040। तो 2040 रुपीज उसने यहां से कमाए हैं, बोलो है ना। और 2400 रुपए उसने, सॉरी, ठीक है, 2040 उसने यहां से कमाए। इसी में कहीं और जोड़ लो बेटा, बात समझना अच्छी तरह, ठीक है, ये रहा।
कि 24 शेयर उसने बेचे थे, लेकिन उसने कमाए कितने होंगे? 1 मिनट। हाँ, तो यहां बोलोगे मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग 24 शेयर्स, 24 इंटू 95। ठीक है, यहाँ ये इससे उसने कितने कमाए? 2280। यहाँ कितने कमाए? 2040। आई होप समझ में आया होगा। तो हुआ क्या है बेटा, बात समझिए फिर से कि इन्वेस्टमेंट थी 43568, फेस वैल्यू 100 रुपए थी, मार्केट वैल्यू 91 रुपीज थी। तो हमने निकाल लिया कितने शेयर उसके पास थे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 4368 अपॉन 91, दैट इज इक्विवेलेंट टू 48 शेयर्स। हो गई बात खत्म। उसके बाद वो कह रहा है कि उसने 2400 रुपए वर्थ, मतलब 2400 रुपए जिन शेयर्स की एक्चुअल कीमत है उनको बेच दिया। 2400 रुपए वर्थ, वर्थ वर्ड आ गया मतलब कंपनी फेस वैल्यू के हिसाब से बात कर रही है। 2400 को हमने 100 से डिवाइड करा, कितना आया? 24 आया। इसका मतलब कंपनी ने 24, मतलब सॉरी बंदे ने 24 शेयर बेचे हैं। कब बेचे हैं? जब प्राइस कितना हो गया? 95 रुपीज हो गया। तो 24 शेयर इंटू 95 करोगे 2280 आ गया। और बचे हुए शेयर, टोटल शेयर 48 थे, बच कितने गए? 24 शेयर। बचे हुए 24 शेयर उसने बेचे हैं 85 रुपीज के हिसाब से। तो उसने कितना कमाया? उसने कमाया 2040। आ गया आंसर। पूछ रहा है फाइंड द गेन और ऑफ और लॉस ऑन द टोटल ट्रांजेक्शन। तो गेन और लॉस, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट कितनी थी बेटा? इन्वेस्टमेंट माइनस अर्नड मनी। अर्नड मनी मतलब जो उसने बेच के, अर्नड मनी बाय सेलिंग शेयर्स, अर्नड मनी बाय सेलिंग शेयर्स। इन्वेस्टमेंट कितनी थी बेटा उसकी? 4368। सॉरी, कितनी इन्वेस्टमेंट बेटा उसकी? इन्वेस्टमेंट है उसकी 4368 माइनस अर्नड मनी कितनी है? 2280 रुपए उसने पहली बार में कमाए और 2040 उसने बाद में कमाए। तो एक काम कर लो, 4368 माइनस 2280 फिर माइनस 2040, कितना आया? 48। कितना आया? 48 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट जो थी वो ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है? ज्यादा है। तो ये क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्या हो गया है? लॉस हुआ है। कितने रुपए का? 48 रुपीज का लॉस हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, मतलब अर्नड मनी क्या है? कम है। आई होप पहले पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? बाय परचेजिंग ₹50 गैस शेयर्स फॉर ₹80 ईच। तो बेटा ये क्या हो गया? आपका फेस वैल्यू हो गया। ₹80 शेयर्स, सॉरी ₹80 ईच, तो ये आपका मार्केट वैल्यू हो गया। अ मैन गेट्स 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका ROR हो गया, मतलब रेट ऑफ रिटर्न हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट रेट परसेंट इज कंपनी पेइंग, तो हमसे पूछ रहा है RD पूछ रहा है, साथ में उसने हमसे डिविडेंड मांगा है। क्या मांगा है बच्चा? हमसे हमसे उसने डिविडेंड मांगा है। ठीक है भाई, तो हमसे RD और डिविडेंड मांगा है और फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और ROR दिया है। ROR का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नंबर सॉरी एनुअल इनकम। वैसे दो फॉर्मूले होते हैं, आप किसी को भी लेके चलते हो आपका आंसर पहुंच जाएगा। एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 इक्वल्स टू 4। एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम ही डिविडेंड है, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या ले ले? 1 ले ले। देखो मैंने कहा भी था जब भी रेट की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो? रेट की बात हो रही हो, तो हम नंबर ऑफ शेयर 1 लेके भी काम चला सकते हैं। और जबकि इसका एक फॉर्मूला भी है, ROR का फॉर्मूला है ना, अगर आप इससे करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो एक और फॉर्मूला है, इनकम फ्रॉम 1 शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100। ये भी तो फॉर्मूला होता है ROR का। हाँ सर होता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं या फिर नीचे वाला, दोनों से ही आंसर आपका आ जाएगा। इनकम फ्रॉम 1 शेयर है ना, तो यहाँ पहले से उन्होंने 1 दिया है और ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या होता है? आपको नंबर ऑफ शेयर 1 लेट करना पड़ता है। सर ये क्या है फिर जो 200 शेयर दिया गया है किनारे पे? ये बात की बात है, ठीक है ना, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए फिर शुरू निकाल लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम 1 शेयर, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड होता है बेटा। नंबर ऑफ शेयर 1 हो गया, फेस वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 50 हो गई, और RD कितना है? RD अरे RD तो पूछ रहा है तो RD ऐसे लिख दो। ठीक है, RD अपॉन 100 होता है, याद है फॉर्मूला लिखते थे हम लोग। मार्केट वैल्यू 1 शेयर कितना है बेटा? 80 है, और इंटू आपका 100 हो गया,
इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू क्या है बेटा, इक्वल्स टू 4 हो गया। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, 51 एंड 52 सा, ठीक है। तो ये कितना आ गया ब्रो, ये आपका, चलो यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये आपका आ गया आर डी अपॉन में 2 अपॉन में 80, ये हो जाएगा बेटा इंटू 1, और यहाँ हो गया इंटू 100 इक्वल्स टू 4, खत्म। इसका इससे और फिर इसका इससे, तो आर डी अपॉन में 160 इंटू 100 इक्वल्स टू 4, 4 1 सा 425 सा, तो आर डी कितना आ गया बेटा, आर डी आ गया 160 अपॉन 25 विच विल बी इक्विवेलेंट टू 6.4%। तो हमारा आर डी आ गया, क्या आ गया ब्रो, आर डी आ गया। अब हमसे पूछ रहा है डिविडेंड, क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है डिविडेंड पूछ रहा है, कब, जब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो 200 है, डिविडेंड भी निकल आएगा। फॉर्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 200, फेस वैल्यू कितनी बेटा वही रहेगी, कितनी, क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू हमारी 50 इंटू आर डी अपॉन 100, तो 6.4 अपॉन 100, 1 सा 2 सा 1 सा 100 सा, ये आपका 640 रुपीज़, कितना आंसर आ गया बेटा, आंसर हमारा आ गया 640 रुपीज़। तो ये डिविडेंड आ गया। आई होप आपको पल्ले पड़ा होगा, आर डी भी निकल आई और हमारी क्या निकल आए, डिविडेंड भी निकल आया, ठीक है। थोड़ा अगर आपको होश पोश लग रहा हो, थोड़ा सा उसको और अच्छा कर दे रहे साफ साफ, एक मिनट। ये लीजिए, तो होता, अब बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बेटा, और ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। यार रहने दो भाई, इतना ठीक है। तो ये आपका आ गया 4, और फिर इसके बाद सॉल्विंग जो है वो यहाँ पे हुई है साफ साफ। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, अ मैन सोल्ड अ मैन सोल्ड सम रुपीज 100 शेयर, सम रुपीज 100 शेयर, सम मुझे पता नहीं लेकिन सोल्ड सम, ठीक है सर। जब शेयर पता ना हो, पिछले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने नंबर ऑफ शेयर 1 लेट कर लिया था, तो यहाँ पे 1 लेट कर ले, लेकिन नहीं बेटा अभी नहीं। नंबर ऑफ शेयर 1 सिर्फ तब लेट करते हैं जब रेट से डील कर रहा हो, चाहे वो रेट ऑफ रिटर्न हो या रेट ऑफ डिविडेंड हो, अदरवाइज हमको जो दिया उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो कह रहा, अ मैन सोल्ड सम रुपीज 100 शेयर्स पेइंग 10% डिविडेंड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड। बेटा प्रोसीड वाला सवाल आ गए, जब भी सवाल प्रोसीड मतलब सेल प्रोसीड वाला सवाल हो, मतलब सर मतलब पहले खरीदा फिर बेचा फिर खरीदा, ऐसे वाले सवाल हो, तो केस वाइज करो कि पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ बीच में क्या हुआ, ठीक। चलिए सोल्ड सम शेयर्स, तो लेट नंबर ऑफ शेयर्स क्या ले लो बेटा, एक्स ले लो, रुपीज 100 शेयर्स, तो फेस वैल्यू कितनी है इसकी 100 रुपए, पेइंग 10% डिविडेंड, तो बेटा आर डी कितना है यहाँ पे 10%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, डिस्काउंट ऑफ 25% है, मतलब मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू माइनस 25% ऑफ फेस वैल्यू, तो ये हमारा आ गया 75 रुपीज, फेस वैल्यू आ गई, मार्केट वैल्यू आ गई, आर डी आ गया। एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, मतलब बेचने के बाद जो पैसा आया, नंबर ऑफ शेयर्स थे ना, एक्स शेयर थे, उस इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी, जिसपे आर डी 10% था, उसकी मार्केट वैल्यू 75 रुपीज थी। इनको बेचकर ऐसे बना लो बीच में लाइन, इनको बेचकर इसने इन रुपीज 100 शेयर्स, इसने दूसरे शेयर खरीदे हैं, इसकी कीमत कितने रुपए है 100 रुपए, डिविडेंड 16%, और जो कोटेड एट मतलब वो मार्केट में जो 80 रुपए के मिल रहे हैं, एंड दस इंक्रीज हिज इनकम बाय 2000, और ऐसे उसने अपनी इनकम 2000 रुपए बढ़ा ली। तो क्वेश्चन है कितने शेयर्स उसने बेचे, मतलब हमसे एक्स मांग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो उसने कुछ शेयर्स लिए, जिसे हमने एक्स शेयर मान लिया, इसकी फेस वैल्यू 100 है, आर डी 10% है, मार्केट वैल्यू 75 रुपीज, ठीक है। फिर उसने इन लोगों इन शेयर्स को बेच दिया है, लिखा है ना इन शेयर्स को बेच दिया है, इन शेयर्स को बेच दिया मतलब मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग एक्स शेयर्स। मनी कैसे मिलेगी बेटा, कितने शेयर्स थे एक्स थे, और कितने का बिक रहा मार्केट में 75, कितना आ गया 75x आ गया, ठीक है। और एक चीज और चाहो तो और निकाल लो कि जब वो शेयर उसके पास थे, उस वक्त उसका डिविडेंड क्या आ रहा था बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे एक्स, फेस वैल्यू 100 थी, आर डी 10 थी, 10 अपॉन 100 हो जाएगा, कितना आ गया 10x, ठीक है। तो ये दो चीजें हम लोग निकाल के रख ली। तो कितना रुपया उसके पास आएगा 75x रुपये उसके पास आए शेयर्स को बेचने पे।
और यही जो पैसे उसको बेच के आए हैं वो अगले केस में क्या बन जाएंगे, केस 2। ये तो केस 1 था। केस 2 में क्या हो जाएगा, ये जो मनी रिसीव्ड हुई है पहले वाले केस में बेचने के बाद, वो वहां पे बन जाएगी इन्वेस्टमेंट। क्या बन जाएगी यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट। बात समझ रहे हो कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स थे, मतलब जहाँ पे जो पैसा मिला शेयर्स को बेच के, वही पैसा अगले वाले केस में क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट। इस बात को भूलना नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई बेटा, 75x। ठीक है। आगे केस 2 का फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है। आरडी कितनी है, 16% है। और कोटेड एट मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है, 80 रुपीज है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे बेटा, फॉर्मूला सिंपल होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा, 75x। ठीक है। मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, 80 रुपीज। तो ये कितना आ गया, 516 और 515, ये आ गया। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना हो गया उसका बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स विच इज 15x अपॉन 16, मार्केट वैल्यू सॉरी फेस वैल्यू इंटू RD अपॉन 100। कट गया, बोलो हाँ या ना, ओहो तो आराम से कट गया। तो डिविडेंड कितना आ गया बेटा, 15x। कितना आ गया डिविडेंड, 15x आ गया। चाहो तो ये डिविडेंड 1 हो गया और ये डिविडेंड 2 हो गया। ये डिविडेंड 1 है, मतलब पहले उसको इतनी इनकम हो रही थी, अब उसको इनकी इतनी इनकम हो रही है। और वो कह रहा है ऐसा करने पे, लिखा है ना बेटा, 10 इंक्रीज हिज इनकम बाय 2000। मतलब ये 2000 है ना, ये 2000 है, वो डिविडेंड्स का डिफरेंस है। क्या बोलोगे, डिविडेंड 2 माइनस का डिविडेंड 1, ये डिफरेंस है। डिविडेंड 2 कितना बेटा, 15x। डिविडेंड 1 कितना बेटा, 10x। तो 2000 हो गया। x कितना आ गया, 5x 2000 हो गया। x कितना आ गया, x हमारा आ गया 400। x कितना आ गया, मतलब 400 शेयर्स थे उस आदमी के पास जिसने शेयर बेच के आगे शेयर खरीदे। आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन सुनते हैं बेटा। डिवाइड 20304, ठीक है, इनटू 2 पार्ट्स। इसको हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट में। ठीक है। तो क्या बोलोगे, लेट 1 पार्ट इज x, बोलो हाँ ना, यस, एंड अदर पार्ट इज, अदर पार्ट इज 20304 माइनस का x। ठीक है। इफ 1 पार्ट इज इन्वेस्टेड इन 9% रुपीज 50 शेयर्स, 1 पार्ट मतलब x रुपीज इज इन्वेस्टेड इन 9% रुपीज 50 शेयर्स, ठीक है, एट 8% प्रीमियम। तो ये फर्स्ट केस है बेटा। ठीक है। एंड अदर पार्ट, ठीक है, केस 2, ये मान लो केस आपका 1 है और केस 2 क्या है बेटा, अदर पार्ट मतलब 20304 माइनस x रुपीज इन्वेस्टेड इन 8% रुपीज 25 शेयर्स एट 8% डिस्काउंट। ठीक है भाई। देन एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल, मतलब दोनों के डिविडेंड क्या है, सेम है। तो कुछ खास नहीं करना है, हमको दोनों केस 1 केस 2 में डिविडेंड निकालना है और दोनों को इक्वल कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए पहले यहाँ पे बटोर लो। इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा यहाँ पे, x रुपीज। ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे, 50 रुपीज। और नंबर ऑफ शेयर्स, पहले रुक जाओ, पहले मैं लिख लो मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, मार्केट वैल्यू लिखी हुई है 8% प्रीमियम, तो 50 प्लस 8% ऑफ 50, ठीक है, जो कि आएगा 54। ये आएगा ना, हाँ सर आएगा, तो यही 54। मार्केट वैल्यू आ गई। आरडी कितनी है बेटा, आरडी यहाँ पे है 9%। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे बच्चा, नंबर ऑफ शेयर्स होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। कितना आ गया बेटा, हम इन्वेस्टमेंट x, मार्केट वैल्यू कितनी बेटा 54, तो ये आपका आ गया x अपॉन 54। तो सब कुछ निकाल लिया हम लोगों ने, कुछ बचा, हाँ सर क्या बचा, बचा तो बस डिविडेंड। क्या बचा बेटा, बचा सिर्फ डिविडेंड। रूल क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसमें, x अपॉन 54, ठीक है, और क्या बोलते हैं फेस वैल्यू कितनी है 50, आरडी कितनी है, आरडी 9 अपॉन 100, 51 सा 52 सा 9 1 सा 9 6 सा, तो ये आपका x अपॉन 12 आ गया। ये डिविडेंड 1 आ गया। चलिए डिविडेंड 2 देखते हैं,
सब कुछ क्लियर है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा, 20304 माइनस एक्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 8% बेटा। आरडी कितनी है यहाँ पे, 8%। फेस वैल्यू कितनी है बच्चा, 25 रुपए। और मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी होता है बेटा, 8% डिस्काउंट, मतलब फेस वैल्यू में से इसका 8% निकाल के माइनस कर दो, कितना आएगा, 25 - 2, 23 रुपए। आप कर लो, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आगे बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ शेयर्स होता है इन्वेस्टमेंट विच इज 20304 माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन में मार्केट वैल्यू विच इज 23। ये आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को, डिविडेंड। क्या निकालना है यहाँ पे, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स, यही तो होगा बेटा, ऊपर निकाला है, इनटू फेस वैल्यू कितना है 25, इंटू आर डी कितना है, आर डी हमारा है 8%, अपॉन 100। 25 वन सा 25, 4 सा 4, 1 सा 4, 2 सा, तो डिविडेंड 2 भी हमारा आपके सामने आ चुका है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको नीचे कर देते हैं। तो डिविडेंड 1 हमारा क्या आया, ठीक है, तो डिविडेंड क्या बोलते हैं, 1 हमारा था, डिविडेंड 1 है हमारा x/12, और डिविडेंड 2 है हमारा 22304 माइनस का x/12। दोनों को इक्वल कर देते हैं, x/12 एंड 2 से और कैंसिल हो जाएगा ना, 8 4 सा 4 1 सा फिर 4, अच्छा 12 नहीं x होगा ना अपॉन में, वही तो मैं गलती कर दी। कितना होगा यहाँ पे डिविडेंड 2 कितना है 23 है, यहाँ पे x क्यों लिखा हुआ मैंने, क्या यार। हाँ तो ये कितना है 23, यहाँ पे कितना है 23, कितना आ गया 22304 माइनस का x/23। चलो भाई शुरू कर देते हैं। 23x इक्वल्स टू 12 2 सा 24, 20304 माइनस का x। आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। चल कितना आएगा ब्रो, 23x इक्वल्स टू 24 इंटू 20304 माइनस 24x, इसको उधर भेज दो, तो ये हो गया 47x। अब फीलिंग ये कह रही है, देखो मैंने मल्टीप्लाई करा ही नहीं, क्यों नहीं करा, क्योंकि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये पूरी वैल्यू 47 से डिवाइड होनी चाहिए, है ना, वरना इतनी कैलकुलेशन का फायदा नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट में डील करने का कोई फायदा होता नहीं है, बल्कि लॉस है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब यहाँ पे क्या है, x 24 20304 डिवाइड बाय 47। अब मन ये कह रहा है कि 20304 जो होगा वो डेफिनेटली डिवाइड होगा किससे, 47 से, ये हो जाएगा 432। कितना आएगा 432, अब 432 इंटू 24 कर दो, ये आपका आ जाएगा 10,368। ये आ गया वन पार्ट, तो वन पार्ट कितना होगा बेटा 10,368। तो अदर पार्ट कितना होगा, अरे भाई 1 मिनट रुक थोड़ा सा, ठीक है, अदर पार्ट कितना हुआ भाई साहब, अदर पार्ट हो गया 20304 माइनस एक्स, एक्स क्या है 10,368, कितना आएगा 9936। ठीक है, खत्म। लाइए लास्ट सवाल करते हैं हम लोग। अमित एंड रिचा इन्वेस्ट ₹12,000 ईच इन बाइंग शेयर्स ऑफ 2 कंपनीज। ठीक है, मतलब दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम है, एक की इन्वेस्टमेंट 12,000 है और दूसरे की इन्वेस्टमेंट भी कितनी है 12,000 है। ठीक है, और उसके बाद क्या, अमित बाइस 15% ₹100 शेयर्स। तो 15 मतलब एक में आरडी कितना है बेटा 15%, और ₹100 शेयर्स, तो फेस वैल्यू कितनी है बेटा 100 रुपए, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20, तो मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा 80 रुपीज। उसके बाद भाई रिचा बाइज ₹25 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो फेस वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, इसका मतलब मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, फेस वैल्यू
प्लस 20% ऑफ फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी, 25 प्लस 20% ऑफ फेस वैल्यू जो कि 5 आ जाएगा। तो ये 30 रुपये आ गए। कितने आ गए, 30 रुपये। मतलब जो ऋचा है वो सेकंड पार्ट, ऋचा राइट पार्ट की, ऋचा की जो डीलिंग है वो राइट पार्ट में है और उसकी डीलिंग लेफ्ट पार्ट में, किसकी, अमित की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इफ बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब डिविडेंड 1 जो यहाँ जो आएगा और यहाँ जो डिविडेंड आएगा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ डिविडेंड कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे हम लोगों को, है ना। हमें चाहिए फेस वैल्यू, हमें चाहिए RD अपॉन में 100। सेम काम लेफ्ट राइट का भी है। चाहो तो यहाँ लिख दो कि ये भैया अमित की कहानी चल रही है, ये चल रही कहानी किसकी, ऋचा की। तो डिविडेंड 2 कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स, अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा, इनटू फेस वैल्यू इनटू RD अपॉन 100। अब क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है फाइंड द रेट परसेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय रिचार्ज कंपनी, जो हमको पता नहीं है। और उसने बोला क्या है, डिविडेंड 1 किसके बराबर है, डिविडेंड 2 के। तो निकल आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने पता नहीं हम लोगों को, लेकिन हमारे पास क्या है, लॉजिक है। हमारे पास क्या है ब्रो, लॉजिक। लॉजिक का फॉर्मूला मतलब हमारे पास फॉर्मूला है ना भाई। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला कितना होता है बच्चे, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू विच इज 80, 0 0 फिर 2 कितना आएगा ब्रो, 8 1 8 40। ठीक है, 150 शेयर, कितने शेयर आए, 150 जो शेयर होंगे वो हमारे हो जाएंगे अमित के साइड। ठीक है, अच्छा सॉरी 15 शेयर होंगे, 1 मिनट, कितने शेयर हुए, 15 शेयर, नहीं 80 होगा ना, 150 ही तो रहेंगे। ठीक है यार, 150 शेयर किसके पास हो गए, अमित के पास हो गए। ठीक है, तो डिविडेंड कितना है बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू RD अपॉन में 100, कट गया 100, कितना है 2250। डिविडेंड 1 कितना आ गया, 2250। अब बात हो रही डिविडेंड 2 की। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई साहब, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे हैं पता ही नहीं है, निकालना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता क्या है भाई साहब, यहाँ भी वही कहानी है, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू, कट जाएगा ब्रो, कितना है 400 रुपए, 400 शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितना 400, फेस वैल्यू कितनी है भाई, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई साहब, 400 हैं। और फेस वैल्यू कितनी है हमारी, फेस वैल्यू हमारी है, फेस वैल्यू हमारी आई है कितनी दी गई ब्रो, 25। RD पता नहीं, उसको x मान लो। ठीक है, 100 1 जा 100 4 जा, कितना है 100x। तो डिविडेंड 1 किसके बराबर है, डिविडेंड 2 के बराबर है। तो एक तरफ आया 2250, तो एक तरफ आया है 100x। सो अल्टीमेटली x कितना आ गया, x आपका आ गया 2250/100, ये आपका 22.5%, ये आपका x आ गया। यही है आपकी रेट ऑफ डिविडेंड। और आपका चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड बैंकिंग के साथ खत्म हो गया। इस वीडियो को देखिए, ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक।